शान्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयिरियाडं णमो वज्झायाडं णमो लोयिषवसाहूडम्। हम सभी की आज पहली क्लास है। आप सभी बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले हम अपना परिचय कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं और भी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। मुक्तेश जी, आप बताइए कुछ अपना परिचय। मेरा नाम मुक्तेश जैन है। मैं अशोकनगर का रहने वाला हूँ और वर्तमान में भी ये जॉब कर रहा हूँ एक जगह। ठीक है भाई साहब, आप बताएंगे। हाँ, मेरा नाम प्रांजल जैन है और मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ और अभी मैं एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आता है मुझे काम करने में। आप बताएंगे मुक्तेश जी, आपको मतलब क्या मतलब अच्छा लगता है, रुचि आपकी किस में है? मेरी मेरी रुचि तो वैसे घूमने में है। मैं घूमने में बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ऐसी चीज़ भी है जो आपको मतलब पसंद नहीं हो, नापसंद हो? तो पसंद नहीं है ऐसा तो अलग कुछ है नहीं, बस मज़ा आता है हर चीज़ में। ठीक है भाई साहब, आपको कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, पसंद हो? खेलना कूदना पसंद है, बैडमिंटन और खाना खाना पसंद है, पढ़ना पसंद है, बस यही चीज़। तो आपको वो चीज़ें क्यों पसंद हैं? क्योंकि मज़ा आता है उसमें। अच्छा, तो मतलब जो काम आप जैसे आपको खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो आप परमानेंट खेलते रहोगे? मतलब कितना टाइम अभी आप खेलते हो? नहीं तो परमानेंट क्यों, जितना मज़ा आता है उतना खेलते हैं। लगभग आधे घंटे, फिर आधे घंटे मज़ा आता है उसमें, तब तक हम खेलते रहते हैं। ठीक, उसके बाद नहीं आता मज़ा? हाँ, फिर उसको दूसरा काम में हाँ, लग फिर जाते दूसरे हैं। काम में मज़ा आता हाँ, है, ऐसा। ठीक है, रिफ्रेश हो जाते हैं उससे। सही है। इसको भी देखेंगे कि जो आधे घंटे मज़ा आया फिर उसके बाद नहीं आया, तो क्या वहाँ पे क्या था कि मज़ा आया कि नहीं आया, तो वो चीज़ भी अपन देखेंगे। पर उसके पहले हम देखते हैं कि जो आप सभी अपने अपने मतलब आपने परिचय दिया अपना, तो आप सभी ने मतलब अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य बनाए होंगे कि आगे जाके गोल जिसे बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बनना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो ऐसे ही आपने भी अपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा। मुक्तेश जी, आपने क्या कोई लक्ष्य बनाया है अपना? हाँ, मेरा लक्ष्य है ना, मेरे को अपना बिजनेस स्टेबलाइज करना है। आपको भाई साहब? मैंने अपना लक्ष्य बनाया था कि मुझे मतलब खुश रहना है, मतलब मस्त रहना है, कोई भी काम करूँ। ठीक है, जैसा आपने बताया कि भैया को बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपको भी है, और बाकी लोग भी अपना अपना बता रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को खूब पैसा कमाना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो और जैसे मैं स्वयं हूँ, तो मुझे टीचर बनना है। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी कि हमारा कहीं ना कहीं कोई लक्ष्य है। तो वह लक्ष्य मतलब हम उससे क्या चीज़ पाना चाहते हैं, वह हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्तेश जी? क्योंकि बिजनेस में मेरे को पैसा कमाना है बहुत, इसीलिए। हाँ, तो पैसा क्यों कमाना है? पैसा, मेरे को, मैंने बताया पहले, घूमना मेरे को बहुत पसंद है। तो घूम इसलिए नहीं पाते कि यहाँ पे जाने के लिए वो बजट नहीं बनता ना, फिर इसलिए बहुत सी जगह जाने का, इसीलिए मेरे को पैसा कमाना है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप पैसे के कारण नहीं घूम पाते हैं, हम्म, तो आपको क्या मतलब महसूस होता है उस समय? अच्छा नहीं लगता। मतलब कहीं ना कहीं बुरा लगता है, यही ना? ठीक है हाँ, भाई साहब, आपको आप वो चीज़ क्यों करना चाहते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों? मुझे खुश रहना है, तो मैं इसलिए खुशी वाले काम देखता रहता हूँ। जहाँ पे अच्छा लगता है वो काम करना चालू कर देता हूँ और लगातार उसको करता रहता हूँ। हाँ, तो मतलब आपने बताया, मुक्तेश जी ने बताया, और भी यहाँ पे उन्होंने सब लोगों ने बताया कि
मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो भी मैं क्या चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सुखी होना है, क्योंकि पैसा कमाएंगे तो हम बहुत अच्छी घर में फैसिलिटी कर लेंगे, एसी लगवा लेंगे, बहुत बढ़िया वीआईपी रूम बनवा लेंगे, उससे सुखी होंगे। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा भी ये उद्देश्य है कि पैसा आएगा, या फिर एक मुझे भी अंदर से सुकून होगा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे टीचर बनना है, तो मैं बन गया तो मुझे भी एक खुशी होगी। तो ये चीज़ें हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उनका भी यही है कि बहुत सारा पैसा भी आएगा, और जैसे हम लोगों को ठीक करेंगे तो लोगों की दुआएं मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ऐसे हमने देखा कि सबका कोई ना कोई लक्ष्य है, तो इनको हम जो है शॉर्ट में कि हम ये सभी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो हमारा लक्ष्य है उसके माध्यम से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सही है मुक्तेश जी? हाँ सही है। ऐसा कह सकते हैं हम। हाँ भाई साहब, आप सहमत हैं? हाँ, मतलब मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे मतलब बोरियत नहीं चाहता, मैं कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट बनी रहे, वो चीज़ मज़े के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है। तो भाई साहब ने बताया कि देखो अभी तक हमें वो मज़ा नहीं मिला, मतलब इसीलिए तो हम चाहते हैं। नहीं, मुझे तो मिल रहा है बढ़िया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो वो कार्य आपने क्यों वो कार्य क्यों कर रहे हैं फिर? उसमें ही तो मज़ा आ रहा है, तभी तो कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि भाई सबको खेलना बहुत पसंद है, तो जब खेलना बहुत पसंद है तो फिर क्या करते हैं कि सारे काम छोड़ दो, क्योंकि जिस चीज़ में हमें क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर उसी चीज़ को करें ना मुक्तेश जी। सही है ना? हाँ करते हैं ना। तो भाई साहब को जैसे खाना नहीं दिया जाए, ठीक है, दोनों टाइम, और फिर भाई साहब से कहा जाए आप परमानेंट खेलिए बस, क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा है आपको। और होता है ना खेलते टाइम पे कि जब खेलने में रुचि होती है तो खाना खाने की याद ही नहीं आती है, भूख ही नहीं हाँ। नहीं लगती, क्योंकि मज़ा आता है उसमें। तो भाई साहब याद आना तो अलग बात है, पर जैसे हम तो क्या दिक्कत है, मज़ा आ रहा है ना, तो उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि जिसमें मज़ा आ रहा है वही वही काम करो। तो आप खेलते रहेंगे क्या, मतलब परमानेंट 24 घंटे मैंने आपको बोल दिया आपको कुछ भी काम नहीं करना, केवल खेलना है, उसमें मज़ा आ रहा है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कोई काम थोड़ी ना होता है कि अपन उसी चीज़ में लगे रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं, वैरायटी, अलग अलग वैरायटी। आपको कहो कि मिठाई खाओ तो आप केवल एक मीठा थोड़ी ना खाओगे, अब 10 प्रकार की वैरायटी को चुनोगे। तो जीवन में यदि वैरायटी नहीं होगी तो मज़ा क्या रहेगा? अकेला एक चीज़ तो कुछ होता ही नहीं है। हम भी अलग अलग काम करते हैं, कोई भी चीज़ हो तो उसको वैरायटी देखते हैं, उसके अलग अलग फीचर्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ नई नई है। तो मज़ा तो उस चीज़ में है ना कि अलग अलग चीज़ें हम एक साथ करें। एक ही चीज़ में क्या मज़ा आएगा? आप कह रहे हो कि नहीं आप उसी काम में कब तक लगे रह सकते हो, तो अरे ठीक है, वो तो एक चीज़ हो गई, नई नई चीज़ें हम कर रहे हैं तो उसमें मज़ा आ रहा है। हाँ, जैसे मेरे पास पहले मोबाइल था रेडमी का, ठीक है मुक्तेश जी, पहले मेरे पास फ़ोन था रेडमी का, वो मैं बहुत चलाता था, सब कुछ उसमें करता था, उसमें कुछ कम फीचर थे। फिर मैंने वीवो का फ़ोन लिया, ठीक है, अब उसमें भी बहुत सारे फीचर हैं। अब मैं वापस 1 महीने बाद फिर चेंज कर दूँ, फिर 1 महीने बाद फिर चेंज कर दूँ, उसको भी मैं बार बार चेंज करता जाऊँ, तो भले ही नए नए फीचर भी उसमें आ रहे हैं फ़ोन में, पर फिर भी कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है, यदि नहीं लगता हो तो आप बताना कि क्या चलाएं फ़ोन में, कभी ना कभी ऐसा विचार आता है। फ़ोन से जब बोर हो जाते हैं, थोड़ा टाइम हो जाते हैं फ़ोन से बोर, तो बाहर कभी खेलने निकल जाते हैं, बाहर घूमो तो उसमें फिर आनंद आता है। हाँ भाई साहब, आपको लगता है ऐसा कि ऐसा होता है? थोड़ा थोड़ा हाँ, है। कि देखिए एक फ़ोन को चलाने में तो हम परमानेंट बोर होते ही हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को सुनते सुनते या देखते देखते, पर चेंज होती हुई चीज़ों में भी हम बोर फील करने लगते हैं। जैसा कि भाई साहब ने बोला, हम चेंज करते रहें कामों को, तो उनमें भी तो बोरियत होती है। तो वही चीज़ हम समझें कि हमने मोबाइल को भले ही हर महीने, क्योंकि मोबाइल तो अपडेट भी होता है, तो उसके बाद भी हम कभी ना कभी ऐसा फील आता है कि इसको साइड में रख दो, अब नहीं चलाना।
तो ऐसे मतलब हम बोर हो जाते हैं। तो अब ऐसी भी कोई चीज़ है कि भैया ऐसा कोई काम है कि जिससे आप बोर ना हो, मुक्तेश जी? थोड़े टाइम में तो बोर हो जाते हैं कोई भी चीज़ हो। हम्म, तो ये तो जनरल सी बात है ना कि हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें बोर होंगी। हम्म, काम मज़ा तो इस चीज़ में है कि आप उस काम को करें तब मज़ा आ रहा है, और फिर नेक्स्ट पे कोई स्टेप लें। तो ये एक ही एक चीज़ में थोड़ी लगे रहना है, बदल बदल के नई नई चीज़ें करेंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल। उसमें हर चीज़ का एक एक्साइटमेंट रहता है, हर चीज़, तो मज़ा आता है उसमें। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि परमानेंट वो चीज़ रहनी चाहिए। परमानेंट की क्या जरूरत, परमानेंट में कोई मतलब ही नहीं है ना। अभी जैसे मुझे चाय पी मैंने, ठीक है ना, चाय पी मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं अब थोड़ा नमकीन खाना चाहिए, तो मैंने नमकीन खाया, तो उसका एक अलग मज़ा था। अब चाय में यदि अब मैं चाय पीता रहूँ तो उसमें फिर ना मज़ा आएगा, नमकीन खाया तो और मज़ा आया, उसके बाद फिर बिस्किट लिया, फिर तो ऐसे। नहीं, देखिए जैसे मुक्तेश जी, आप एक शादी में गए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको खाने का बहुत शौक है, ऐसा मान लीजिए आप। तो वहाँ पे 100 प्रकार की कोई वीआईपी शादी होती ना, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में खाना लगा हुआ है। तो जो मीठा भी है वो 20-25 प्रकार से, 100 प्रकार से समझ लो लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि आपसे आप एक एक फीस उठा करके, एक एक जो है वो कटोरी लेकर के सारे मीठे आपको टेस्ट करने हैं। तो क्या आप सारे कर पाओगे? यदि साथ में एक कटोरी नमकीन हो तो सारे भी कर लेंगे। नहीं, अभी मीठे की बात चल रही है। हाँ, तो फिर बदल बदल करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। अब एक ही एक में लगे लगे तो फिर वो तो मीठा मीठा नहीं, हो जाएगा। है तो सब मीठा ही ना। हाँ वैरायटी उनकी चेंज है, हाँ, पर रहेगा सब मीठा ही। सब मीठा कोई ही है। मतलब खोए की मिठाई है, कोई उसमें थोड़े काजू पिस्ता एक्स्ट्रा डले हैं, किसी में कुछ अलग है, किसी में कुछ अलग है, मतलब बहुत वैरायटी का है। तो तो उससे तो बोर हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन करते रहना चाहिए। इससे ज़िंदगी में मज़ा आता रहता है। हम्म, पर वो मज़ा जो आया आपको, तो वो आपको कब तक मज़ा आता है भाई साहब? जब तक वो चीज़ रहती है तब तक मज़ा आता है, जब तक वो चीज़ रहती है, जब तक वो काम आप करते रहते हो, तब तक आपको मज़ा आता है। और फिर नेक्स्ट दूसरा जो मिलेगा उसके बाद उसके मज़ा आता है। हाँ, तो मतलब आपको तो एक तरह से जो बदल जाता है, आप चेंज करते रहते, उसमें बहुत मज़ा आता है, ऐसा आप कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो दो प्रकार से हम चीज़ों को समझें कि सबसे पहले जो चीज़ें हमने कही कि भाई साहब को तो क्या उसमें बहुत मज़ा आता है, तो ये जो मज़ा है तो इसको हम दो तरीके से देखें। एक तो मज़ा आता है कि भैया वो जिस समय हमने कार्य किया उसमें मज़ा आया, और वो कार्य उसमें भी हम कभी ना कभी ऐसा होता है कि आकुलता हो जाती है, कि जैसे आपने कहा कि मुझे चाय पीने में मज़ा आता है। तो अब चाय पीने में आपको मज़ा आता है, पर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपको कुछ और चीज़ चाहिए, जैसे ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो उसमें आपकी इच्छा होती है भैया कुछ ठंडा मिलना चाहिए। अब उस समय बहुत तेज़ गर्मी है और आपसे कहें कि आप को बढ़िया एक गिलास चाय पीनी है, तो मुक्तेश जी आप बोर होगे कि नहीं होगे? आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? चाय ऐसे तो बोर हो जाऊंगा, फिर तो अच्छा नहीं लगेगा। हम्म, तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या वहाँ पे अच्छा है या फिर आपको लगा नहीं है? भाई साहब आपको क्या लगता है? शायद लगा नहीं। या फिर वास्तविकता में है नहीं? नहीं था तभी तो पहले लग रहा था, हम्म, पर बाद में शायद नहीं लग रहा है। हम्म, तो जैसे जो लगा पर वास्तविकता में जैसे वहाँ पे है नहीं, ठीक है ना, तो उसे एक तरह से अपन क्या कह सकते हैं? मन की एक कल्पना। हाँ, मुक्तेश जी क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं उसमें थोड़े टाइम के लिए लगा था, फिर नहीं लगा, उसमें नहीं होगा, हो सकता है हम्म, सुख नहीं होगा उसमें, इसलिए नहीं मिला।
एक बहुत पहले एक सीरियल चलता था भूत वाला, अभी भी चलता होगा, तो उसका टाइटल था फिर भी कोई है, ऐसा कुछ था ना, आपको ध्यान है मुक्तेश जी? फिर कोई है। हाँ, फिर कोई है या फिर भी कोई है। तो उसमें क्या आभास होता है कि कोई भी आगे आगे चल रहा है तो उसे ऐसा आभास होता है पीछे कोई चल रहा है, ठीक है ना, फील होना एक तरह से जिसे कहें। हाँ। तो हमें फील तो हो रहा है, आभास हो रहा है, तो एक तरह से जिस चीज़ में हमें लग रहा है कि यहाँ पर सुख है, जैसे कि भाई साहब आपके खेलने में, मुकेश जी आपके लिखने में या पढ़ाने में, और जो है इलाज करने में, जो जिसको जो भी अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो पढ़ाने में, तो वहाँ पे क्या है, लग रहा है, पर वास्तविकता में क्या है, नहीं है। तो उसे क्या हम सुखाभास कह सकते हैं कि सुख है नहीं पर लग रहा है, मुकेश जी? सुखाभास, हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि सुख है नहीं लेकिन लग रहा है, ये कह सकते हैं ना। भाई साहब आप? पर सुखाभास मतलब क्या? सुखाभास मतलब ये कि जैसे वहाँ पे आप सोच रहे थे मुझे चाय पीने में सुख मिल रहा था, हम्म, तो आपको उस चीज़ को करते समय हर मौसम में, हर बिल्कुल हर व्यक्ति को इस मतलब हर चीज़ मतलब उसमें होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को वो चीज़ आए। आपने कहा मुझे चाय अच्छी लगती है, मैं तो चाय ही नहीं पीता हूँ, यदि चाय में सुख है तो मैं फिर दुखी हुआ। तो मतलब सार्वजनिक सर्वकालिक होना चाहिए, हर मौसम में चाय आपको अच्छी लगनी चाहिए। हम्म, अब जैसे आपको खेलना अच्छा लगता था, आपने बताया था, तो अब मुकेश जी अब खेलना अच्छा लगता है पर बारिश के मौसम में सभी जगह कीचड़ रहता है, तो अब बारिश के मौसम में हो सकता है कि आपको यदि सफाई भी अच्छी लगती हो तो फिर आप बारिश में खेलना पसंद ना करो। वो चीज़ हर समय आपको अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। तो जो सुखावास की चर्चा है वो इसीलिए मैंने बोली कि वहां पर सुख हमें लग रहा है पर है नहीं, ठीक है। तो उसे अपन आप से निकला कि सुखाभास उसे हम कह सकते हैं। फिर सुख कैसा होना चाहिए मुकेश जी? जो ओरिजिनल सुख हो वो मतलब सुख हो ओरिजिनल, सुख जैसा लगने वाले हो ना हो, है ना। बिल्कुल। भाई साहब आपको क्या लगता है? मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ उस समय में। जैसे मैंने एक उदाहरण देखा था, जैसे यहाँ पे टाइल लगी हुई है, तो आप रूम में बाहर से आए तो यहाँ पर जो लाइट है वो जल रही थी, तो आपको कुछ यहाँ पे चमकता हुआ लगा, तो आपने सोचा यहाँ पे पानी डला हुआ है, तो आप उतने स्थान को छोड़ करके और साइड से निकले या कुछ भी, तो वहाँ पर आपको क्या लगा? वहाँ पे कुछ दिखाई दिया। आपको लगा कि वहाँ पे पानी है, हम्म, ठीक है, पर वहाँ वास्तविकता में पानी था कि नहीं मुकेश जी? नहीं था। नहीं था। वैसे ही उस जगह पे हमें लगा कि यहाँ पे सुख है, पर वहाँ पे था कि नहीं? नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पर सुख नहीं था, तो वो क्या था, सुखाभास था। और यदि उसी सुखाभास को हम एक तरह से कहें तो वो सुखाभास नहीं था, वो दुख ही था, क्योंकि लग रहा है तो वो एक तरह से लग ही तो रहा है, हमें कल्पना है हमारी, वो वास्तविक नहीं है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से दुख ही कहेंगे। अब ये तो हमने देख लिया, पर सुखाभास को भी हमने देखा, पर हम सभी क्या हैं, हमने सभी ने अपने अपने लक्ष्य बताए थे, उसके लिए आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें आप करते भी होगे, जैसे भाई साहब हैं, तो जैसे आप हैं मुकेश जी, आप बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें भी सीखते होंगे, बिजनेस में बहुत सारे मतलब जो फॉर्मूले हैं वो भी आप फॉलो करते होंगे। तो ऐसे ऐसे ही जैसे मैं हूँ, तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं बहुत सारी किताबें भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, मतलब उसके पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें उसके लिए बहुत सारे काम करते हैं, तो उसे हम कुछ नाम दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसे, भाई साहब आप बताएंगे?
ठीक है मुक्तेश जी, आप बताइए, आप कुछ सोचते हो? उसके लिए अपन प्रयास करते हैं, मतलब अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना, हाँ, है ना। मतलब वह काम आपने क्यों किया, तो उसके पीछे कोई ना कोई आपका रीजन था कि मैंने इसलिए उसको किया। तो कहीं ना कहीं उसे हम एक टेक्निकल भाषा में या फिर कहें तो उसे उद्देश्य हम कह सकते हैं। मुक्तेश जी, आपको क्या लगता है? उद्देश्य मतलब उद्देश्य मतलब कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो जो भी चीजें कर रहे हैं वो। हाँ, कह सकते हैं। भाई साहब, आप सहमत हैं? हाँ। तो उसे हम कि हम जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो कह रहे हैं वो सारी चीजें उद्देश्य में आ जाएंगी। और हमने उस लक्ष्य जो अपना था वो क्या था भाई साहब? लक्ष्य हमारा मतलब मजा करना, सुखी होना। सुखी होना था। तो अब हमने तो देखा कि भैया वहाँ पे तो हमने तो देखा कि जो सारी चीजें हैं, तो मुक्तेश जी उसमें तो अपन सुखाभास है एक तरह से। जो काम किए हमने तो उसमें तो कहीं ना कहीं सुखाभास झलक रहा है, यानी दुख ही है। तो फिर जो सुख है वो कैसा होना चाहिए? जहाँ पे दुख ना हो। मतलब अभी जैसे हमने सुखाभास समझा कि उसमें हमारी लिंक एक तरह से टूट जाती है, हमें वो काम चेंज करना पड़ता है। वो उस कार्य में करने में कहीं ना कहीं मौसम के कारण permanent नहीं कर या पाते परिस्थिति के कारण चेंज आ सकता है। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको हाथ में घड़ी पहनना अच्छा लगता है, मुझे लगता ही नहीं, तो फिर मैं तो दुखी माना जाऊंगा ना। तो उस वस्तु का लक्षण मतलब घटित होना चाहिए। तो एक हम ऐसा सोचें कि जिस काम को करते समय हमें लगातार मजा आए, कभी बोर ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सुख कह सकते हैं। ठीक है मुक्तेश जी, सहमत हैं? भाई साहब, आप? ऐसा हम कह सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ऐसा क्या करते हैं सुखी होने के लिए? कुछ तो ऐसा मतलब तो करते होंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं देखा। अब जैसे लौकिक में तो आपने बताया कि हम ये भी करते हैं, मतलब बहुत सारी वो चीजें तो आपने करते सिद्ध हैं। किया कि वो हाँ, तो सुखाभास वो हो तो गया। सुखावास हो गया, पर कुछ और चीजें भी मुक्तेश जी आप कुछ और करते हैं? तो फिर मंदिर जाते हैं उसके लिए कि वहाँ पे सुख मिले, हम्म लेकिन वही फिर परमानेंट कहाँ कर पाते हैं अपन, हम्म तो वही फिर सुखाभास ही हुआ। नहीं, फिर भी मतलब आप करते तो हैं ना कुछ ना हाँ। कुछ। तो आप क्या करते हैं उसके नाम पे, मतलब? मंदिर जाते हैं पूजन आदि करते हैं, मंदिर जाकर पूजन करते हैं, हम्म, और दर्शन वगैरह में एकासन वगैरह भी करते हैं। ठीक है। कुल मिलाकर के आपने अपनी अपनी बस चीज़ें बोली, तो उससे सार ये निकला कि आप मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, और भी स्वाध्याय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर इन सभी चीज़ों में जैसे मैंने तो सुना है कि कहते हैं बहुत सुख होता है, इनसे सुख मिलता है। तो आपको मुक्तेश जी क्या लगता है, आपको सुख कभी मिला? अच्छा तो लगता है, मंदिर जाके शांति मिलती है। भाई साहब, आपको? ठीक लगता है, पर वो वैसे ही हो गया ना, हमेशा के लिए तो है नहीं वो चीज़। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं पर मेरा हमें, एक प्रश्न है, क्या हाँ कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो हमेशा रह सके? हाँ, उस चीज़ को भी हम आगे समझेंगे, क्योंकि हम अभी तो जो चीज़ समझ रहे हैं वो हमने बता दिया भैया वो है ही नहीं, उसको हमने सोच लिया था। तो अब मैं आपका पूरा समाधान करके ही जाऊंगा कि आपने आपको जो है, आपने कहा भैया उसमें तो सुख नहीं परमानेंट, तो फिर हम क्या करें? आपके मन में प्रश्न होगा कि हमें भी तो कुछ उपाय बताओ, तो वो भी आपका समाधान होगा थोड़ा सा। तो पहले हम ये जान लें कि जैसे आपने कहा था कि धर्म में सुख मिला, तो आपको कितना मिला? तो मुक्तेश जी, आप बताइए। हाँ, अच्छा लगता है, मंदिर जाके शांति मिलती है थोड़ी। हाँ, मतलब आपको थोड़ी बहुत शांति मिलती है। और फिर ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि
शांति मिलती है। पर ऐसा तो नहीं कहीं आप दुखी हो जाते हो मंदिर जाने से? भाई साहब आपको क्या लगता है कि कभी आप दुखी हो जाएं? दुखी कभी कभी हो भी जाते हैं दुखी। भूख लग रही हो तो मम्मी तो जबरदस्ती मंदिर भेजती हैं, हाँ। तो मंदिर जाना ही है। अब वो मतलब हो सकता है दुख का कारण बन जाए। अब एक दिन क्या हुआ मुकेश जी कि एक जगह है, आपको बहुत ज़रूरी काम था तो आपको मंदिर से लौट के जल्दी आना था। पर मंदिर जैसे ही आप गए तो वहाँ पे एक विद्वान बैठे हुए थे, पहले से स्वाध्याय चल रहा था, तो आपको आना था 5 मिनट में दौड़ के वापस। अब उन्होंने आपको पकड़ लिया से मतलब उन्होंने कहा मुकेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, स्वाध्यायी हैं, मतलब 2-3 क्वालिटी बता करके आपको वहीं बैठा लिया कि भैया आप स्वाध्याय है चला है तो बैठिए। तो आपका मन उस समय लगेगा या नहीं लगेगा? वहाँ पे तो नहीं लगेगा। तो फिर कहीं ना कहीं आप क्या हो जाएंगे भाई साहब? वहाँ पे तो बोर होंगे, बोर फील करेंगे, आकुल हो जाएंगे, नींद आएगी। हाँ, नींद आएगी। तो ये चीज़ होंगी। तो फिर जब ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो मैंने तो एक जगह पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, पूजन वगैरह आप लोग करते हैं, जो भी है स्वाध्याय करते होंगे, तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि कहा जाता है कि जो संसार के दुखों से निकाल करके सच्चा सुख दे, तो वो क्या है? वो धर्म है। तो जब ऐसा धर्म जो हमें सुख ही नहीं दे रहा है तो हम वो क्यों करें? अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती हैं कि या तो शास्त्रों में जो चीज़ कही है वो गलत है, ऐसा है क्या मुकेश जी? ऐसा तो नहीं है भाई साहब आपको क्या लगता है? वो तो सब सही है। हो सकता है कि थोड़ा जो आचार्य महाराज ने ग्रंथ लिखे हों तो उनने सोचा हो कि ऐसे ही लिख देते हैं, कोई मतलब ऐसे ही मन से लिख दिया हो। नहीं, वो थोड़ी ना गलत लिखेंगे, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा होगा। हाँ, उनकी बात थोड़ी ना गलत होगी। उन्होंने सही लिखा है तो उन्होंने ये सब चीज़ें हमें बताई हैं कि हमें क्या क्या करना, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो हमें कर रहे हैं कि हम पूजन भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, पर फिर भी हमें क्या फील होता है? हम सुखी नहीं हैं, सुख फील नहीं करते हैं। कुछ समय के लिए मिलता है, जैसे हमने जो सुख बताया आपको परमानेंट, तो वो तो आप सुख फील नहीं करते। तो फिर आपने कहा कि हम जो क्रियाएं मतलब मंदिर वगैरह जा रहे, ये सब चीज़ें तो आचार्यों ने कह दी कि ये तो बिल्कुल इन पर स्टाम्प लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल सही है। जिसे हम एक तरह से कहें कि जो हमारी सामग्री है तो वो सब चीज़ें हमारी सही हैं। फिर अब गलत क्या हो रहा है भाई साहब, आपको क्या लगता है? सामग्री तो सही है, यदि चीज़ें यदि नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रॉब्लम है। मुकेश जी, हमारे समझने में गलती है फिर, क्योंकि उन्होंने बताया एकदम सही बताई है उन्होंने, लेकिन अपन समझ नहीं पाए उन्होंने जो बताया। आप सभी लोग स्कूल गए होंगे, सभी गए हैं, आगे से पीछे तक जितने सब बैठे हैं स्कूल गए, मैं भी गया। तो एक स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टम चलता है कि एक पेपर जो फर्स्ट होते हैं 3 माह में, फिर एक 6 माह में और एक पूरा साल का होता है। तो अब एक पुस्तक मैंने आपको दी कि इस पुस्तक में से आपका पूरा सिलेबस आता है, तो उसमें ऐसा रहता है कि आपको पहले पेपर जो होगा उसमें 5 पाठ तक आएगा, फिर आगे के 5 पाठ आएंगे, फिर आगे के, ऐसा रहता है। तो मैंने एक अपने छात्र को एक वो पुस्तक दे दी कि इसमें से आपको पढ़ना है, और हिंदी का आपका पेपर है, हिंदी की बुक मैंने उसको दे दी। तो उससे कहा कि आपका कल पेपर है तो आज आपको जो भी आप पढ़ सकते हो तो वो पढ़ के आना। तो उसने क्या किया कि उसने जो बुक थी उसको सबसे लास्ट पेज से पढ़ना शुरू कर दिया। उसने पूरा मतलब लास्ट से 5 पाठ पढ़ लिए। अब उसका पेपर जो था 3 माह वाला था, हमने बता दिया था उसको कि मतलब ये पाठ आएंगे, उसको सब कुछ पता था, पर उसने क्या किया, पीछे से 5 पाठ पढ़ लिए।
तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा मुक्तेश जी? फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा भाई साहब? सही से नहीं किया। उसने पढ़ा तो है, फिर क्या दिक्कत है भाई साहब? गलत पढ़ लिया उसने। गलत पुस्तक चैप्टर पढ़ सही लिया। थी उसके पास, सब कुछ सही था, पर उसने क्या किया कि उस पुस्तक से पीछे से पढ़ना शुरू किया। मतलब जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए, जिसे हम प्रक्रिया कहें या प्रोसेस कह सकते हैं, कि उस पुस्तक को आपको जब हमने बता दिया कि आपको क्रम से पढ़ना है, तो आपने उस तरीके से उस प्रोसेस को नहीं किया, तो इसलिए क्या हुआ, वो स्टूडेंट बाद में हमारे पास रोते हुए आया, भैया हम फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं वो फेल होने का कारण क्या था कि हमने उस प्रक्रिया को अच्छे से नहीं किया। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो गलती हो रही है वो प्रोसेस में हो रही है। अब जो प्रोसेस है तो उसमें भी गलत क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है मुक्तेश जी? मतलब उसने गलत पढ़ा ना, हाँ, तो उसका गलत रहा, उसका पढ़ना सब गलत है, क्योंकि उसे पढ़ना कुछ और चाहिए था, लेकिन उसने पढ़ा कुछ और, तो उसके लिए तो जो उसने पढ़ा वही गलत है हुआ। तो नहीं उसकी ऐसा सामग्री कि मैं इस प्रकार से पूछ रहा हूँ कि जैसे आप या तो गलत समझ रहे हो या गलत कर रहे हो, या फिर आपने जिस चीज़ का जो अर्थ लेना था वो नहीं लेके दूसरा ले लिया, तो इस टाइप में क्या लगता आपको? गलत पढ़ा उसने, है ना, हाँ। क्योंकि उसको पढ़ना चाहिए था पहले 5, उसने पढ़ा दिया आखिरी के 5, तो फेल तो हुआ ही। ठीक है भाई, सब आप सहमत हैं? ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ समझी, और जहाँ पर हमने फिर सुखावास की बात की थी, आपको याद होगा मुक्तेश जी, भाई साहब आपको भी याद होगा कि जहाँ पे हमने सुखावास की बात की थी, वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे पानी था नहीं, पर पानी आपको लगा कि यहाँ पे जैसे पानी है, तो कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को सही नहीं जाना। जो था नहीं वो हम क्या कर रहे थे, मान रहे थे। तो इसको हम कहें कहीं ना कहीं हमारा जो दृष्टिकोण था वो अलग था, उसको हमने सही तरीके से या सही दृष्टिकोण से नहीं देखा। ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो वहाँ पे हमने पानी नहीं था और देखा पानी, तो यहाँ पे हमारी जो दृष्टिकोण था वो अलग रहा, जबकि वहाँ देखना जो हमें रियल चीज़ है वो ये समझ में आनी चाहिए कि वहाँ पे पानी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मतलब कोई गिरा दे वो बात अलग है, उदाहरण की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पानी हो ही नहीं सकता है, तो वो बात है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्या था, दृष्टिकोण सही नहीं था। जैसे मुक्तेश जी आप बैठे हुए हैं, तो आप कल्पना कीजिए मैंने आपको एक बैठा दिया कहीं पे एक सभा में, और मैंने आपसे कहा कि केवल मैंने आपको एक चीज़ बोली कि इतनी जो सभा है उसमें से आपको क्या देखना है, सामने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो गलत हैं, जो आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, नेगेटिव सोचने के लिए मैंने आपको बोला। तो आप लास्ट में मुझे कितने लोगों का लिख के देंगे? उसमें मान लो 10 लोग हैं जो बहुत गलत हैं, तो आप कितने लोगों का लिख करके हमें दोगे? मैं 10 का दूंगा, फिर तो सबका दूंगा मैं। हाँ, तो आपने 100 लोगों की सभा में जो 10 लोग थे उनको ले लिया, ठीक है, उन 10 को आपने गलत बता दिया मुझे, पर आप ये नहीं बताओगे कि 100 सही भी थे। 100 का 90 रहे ना, 90 सही रहे। हाँ। 100 लोगों में से। बिल्कुल, जैसे 100 लोगों की सभा है, तो मैंने आपसे बोला कि आपको केवल एक क्वालिटी देखनी है जो सही से बैठा हो, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि आप जो सही से नहीं बैठा है उनके नाम नोट करने हैं, तो आप क्या करके दोगे? तो जो जो सही से नहीं बैठे उन सबके नाम लिख देंगे। उन सभी के आप नाम लिख करके हमें दोगे, ठीक है। पर वहीं यदि आप से हम कहें कि आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आप क्या कुछ लिखोगे? मैं बैठा रहूँगा। आप बैठे रहोगे। मैंने आपसे, आप दोनों भाई साहब आप दोनों एक सभा में थे, ठीक है, आप लोग कक्षा में थे, आप पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको दोनों को एक एक काम दे दिया।
आपको क्या करना है कि जो मैं हूँ मुझ में अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, ठीक है। आपको भाई साहब मैंने दिया कि आपको गलत गलत चीज़ें देखनी है, तो अब आप क्या सोचोगे, आपकी दृष्टि कहाँ चलेगी? बुराई पे चलेगी। आपकी बुराई पे चलेगी। और भाई साहब आपकी ये अच्छा ही चलेगी। आपकी अच्छाई पे चलेगी। मतलब जिस तरीके से, क्योंकि आपने हमें उस व्यू से देखा है ना मुक्तेश जी, आपसे हमने बोला था आपको अच्छा ही दिखनी, तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा, हम आलोक जी में जितनी गलतियां देख मतलब अच्छाइयां देख सकें वो देखें। आपका दृष्टिकोण वहां पर वो था। और भाई साहब का क्या था, भाई साहब से हमने कह दिया कि आपको गलतियां ही देखनी है, तो वो गलतियां मतलब जिस तरह से हमारी एक कह सकते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम जैसा देखेंगे तो हम वैसा ही क्या करेंगे, मान लेते हैं एक तरह से। और फिर उसके कारण क्या हो जाता है, हमने पहले ही देख लिया कि सुखाभास को हमने सुख मान रखा था, तो हम क्या थे, दुखी हो जाते थे। अब जैसे मुक्तेश जी, हाँ, मैंने क्या किया कि मैं चश्मा लगाता हूँ, ठीक है, तो इसका 2.5-3 नंबर है, तो वैसे मुझे बिना चश्मे के इस कॉफ़ी पे लिखा हुआ नहीं दिखता, मान लिया ऐसे। और जैसे ही मैं चश्मा लगा लेता हूँ तो मुझे बहुत साफ दिखता है, तो क्या मान है इसमें, मतलब दिखता है फिर। नहीं कि मतलब जैसे मुझे ऐसे तो बहुत धुंधले शब्द दिखते हैं और चश्मा लगाने के बाद साफ हैं, तो हम क्या समझें कि जो शब्द लिखे हुए हैं ये भाई सब साफ हैं या धुंधले हैं? शब्द तो साफ है। साफ हैं, पर मुझे बिना चश्मे के नहीं दिखते फिर मुक्तेश जी। वो फिर आंखों की कमजोरी है ना आपके। आपके आंखों कमजोरी, शब्दों की थोड़ी दिक्कत है, शब्द तो बिल्कुल से अच्छे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे शब्द हैं वो तो क्लियर हैं, और जो हमने चश्मा लगाया है तो उससे हमें वो या फिर एक कहें एक तरह से बड़े दिख रहे हैं, पर वास्तविकता में वो उतने बड़े थोड़ी ही हैं। वो कल हम ट्रेन में आ रहे थे, आप सभी लोगों को बताएं, तो वो एक गिलास टाइप का लेके आए थे। उसमें क्या करते हैं कि मोबाइल को रख देते हैं और आगे वो गिलास टाइप का लगा देते, तो वो बहुत बड़ा दिखता है, स्क्रीन बड़ी दिखती है। तो वो क्या वास्तविकता में बड़ा है, मोबाइल तो आपका छोटा ही सा था, पर वो बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहा है नहीं, पर दिखा रहा है। तो वहां हमने क्या किया है, गलत एक तरह से दृष्टिकोण को मान रखा है, गलत चीजों को अपने आप में स्वीकार कर रखा है। तो इसीलिए हम क्या हो रहे हैं, बार बार दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने का सबसे बड़ा कारण आपको बताएं कि दुखी आप क्यों होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, जिस चीज को आपने देखा समझा तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे एक हमारे दोस्त हैं सुप्रीम जी, तो उनकी एक मतलब गर्लफ्रेंड थी, तो उसने उन पर उन्हें क्या था, बहुत विश्वास था, बहुत उन पे ये समझ लो कि वो बोलते हैं ना कि दो जिस्म एक जान, बहुत बड़ी बड़ी उपमाएं देते थे वो हमें, भैया हमारी वो तो ऐसी हैं कि हम 24 घंटे फ़ोन पे बात करते हैं, छोटी छोटी सी बातें हमसे मतलब हर चीज़। तो इनको जो सुप्रीम है उनको पूरा विश्वास था कि वो कभी बदलेगी नहीं। पर एक बार क्या हुआ कि हम सुप्रीम जी के यहाँ पे गए, तो उन्होंने हमें देखा या फिर किसी और को देखा, तो उन्होंने क्या किया कि मैसेज भेज दिया उनके लिए व्हाट्सएप पे। इनको तो बहुत विश्वास है सुप्रीम जी को कि वो हमारे अलावा किसी से बात नहीं करेगी, हमारे अलावा किसी से मतलब हंस करके बात नहीं करेगी या कुछ भी, पूरा 100% विश्वास था। पर क्या हुआ, उनका हमारे पास मैसेज आया, हमने उसका रिप्लाई दिया, फिर मैसेज आया, फिर रिप्लाई, वो हमसे बहुत अच्छे से जुड़ गई। ये समझ लो कि वो हमसे भी अब बात कर रहे हैं। तो क्या है, अब क्या होगा, सुप्रीम जी को पता चला, तो अब सुप्रीम जी कैसे बहुत खुश होंगे, वाह हमारे दोस्त की क्या हो गई, गर्लफ्रेंड बन गई, है ना मुक्तेश जी? आप बबूल हो जाएंगे। क्यों भाई साहब, क्यों? कोई चीज़ पसंद थोड़ी ना आएगी।
उन्हें पसंद क्यों नहीं आई? धोखा भी दे रही थी ना इसलिए। उन्होंने धोखा दिया, और जो सुप्रीम जी को करना चाहिए, उनने बदलने वाली चीज़ों पर क्या किया? विश्वास किया। जो रियल में जो मतलब स्वभाव होना चाहिए या रियल जो चीज़ होनी चाहिए, उस पर उन्होंने क्या नहीं किया? उस चीज़ को नहीं माना। किसी इंसान पे आप भरोसा करते हैं और वो चेंज हो जाता है तो आपको बहुत क्या होता है? दुख फील करने लगते हैं। लोग यहाँ तक कि सुसाइड कर लेते हैं। हाँ मुक्तेश जी, आपकी है कोई गर्लफ्रेंड? नहीं है अभी तो। ठीक है, जब भी एक्सपीरियंस होगा आपको आगे जाके, जब भी होगा तो ऐसे होता है। आपको बिजनेस करना है, आपने बताया था बिजनेस करते हो, तो जैसे बिजनेस में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है, मतलब क्या होना चाहिए? आप जैसे हमारे पास आओ, ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा क्या चाहोगे कि मतलब हम हमारे अंदर क्या चीज़ हो कि आप हमारे साथ बिजनेस कर सको? उसके लिए क्या ज़रूरी है इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट बिजनेस में तो भरोसा ही इम्पोर्टेंट होता है। भरोसा। और क्या। भाई साहब, आपको जैसे पढ़ाना है तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है कि मतलब आपको एक विश्वास होना चाहिए कि आपका छात्र आएगा, आप से पढ़ेगा। आपको क्या होता है, मतलब लौकिक में भी हम ये समझ लें, लौकिक में भी देखते हैं, जिसकी लौकिक में भी विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है ना? तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी जैसे मुक्तेश जी हैं तो बिजनेस है, तो जो बदल जाता है व्यक्ति। जैसे मैंने बिजनेस किया, मैंने आपसे डील फाइनल की थी, अभी जैसे वर्तमान में चांदी का रेट है, जो चांदी सोना वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमने आपसे डील की मुक्तेश जी, हमने आपसे डील की थी 1,50,000 में 5 किलो सोना हम आपसे लेंगे, ठीक है? उस समय 1,50,000 सोने का रेट था। अपन ने डील फाइनल कर ली। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद वो सोना बढ़ गया। अब अभी 2-3 दिन पहले ही क्या 3 लाख समथिंग 4 लाख पहुंचने वाला था, तो बढ़ गया। अब मैं आपके पास आया, मैंने आपसे बोला मुक्तेश जी हमारा 5 किलो सोना, तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि नहीं भैया, अब क्या है कि बहुत क्या था कि परिस्थिति ऐसी नहीं थी, हमारे घर की परिस्थिति ख़राब थी, हमने सोना बेच दिया, या फिर वो एक और जन आ गए थे तो उनको दे दिया। आपने कुछ ना कुछ बहाना बना के उसको टाल दिया। कुल मिला के आप पलट गए बात से। आपने बोला नहीं, आप तो फाइनल करके ही नहीं गए थे, ऐसा थोड़ी होता है, 1.5 लाख का था अब 3 लाख हो गया, हमें तो बहुत घाटा लग। आप बदल गए, तो अब भविष्य में क्या होगा भाई साहब? क्या होगा भविष्य में? विश्वास हो जाएगा। मैं कभी भी आपके पास साथ बिजनेस करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप बदल गए। क्योंकि जो चीज़ें बदल जाती हैं उन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मार्केट में आप आए दिन देखते रहते होंगे कि आप बहुत भाई साहब बहुत सारी साबन लगाते हैं, साबन का यूज करते हैं। मुक्तेश जी, आप बहुत प्रकार की ब्रांड के कपड़े भी पहनते हैं, तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड ऐसे आते हैं कि जो मार्केट में कुछ समय के लिए आए और फिर वो चले गए, और कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो परमानेंट रहते हैं। जैसे कि आपको एक चीज़ बताएं कि जैसे हमारे यहाँ पे चलती है, आपको पता नहीं, एक घड़ी नाम से साबुन चलती है, एक पार्ले जी बिस्किट चलता है, एक सेलो का पेन है, मतलब बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो परमानेंटली चलते हैं। वो कभी अपनी ना क्वालिटी या कुछ भी चेंज नहीं करते। यहाँ पे मेरा वो नहीं है कि वस्तु का प्रचार करने से नहीं है मेरा मतलब, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, तो वो रहती हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या होना चाहिए, वह चीज़ परमानेंट होनी चाहिए, और हमारा जो चीज़ है, जो हमने आपको दृष्टिकोण बताया, वो बदलना चाहिए। तो अब जो है हमारा दृष्टिकोण फिर हो किस तरफ? अब आपके मन में प्रश्न हो रहा हो, भैया हमारा दृष्टिकोण तो आपने बताया था गलत की ओर जा रहा है, तो गलत देख लिया हम, और इनसे बोल दिया अच्छा ही देखो तो इनने अच्छा ही देख ली, इनने बुराई से कहा तो बुराई देख ली। तो हम देखें क्या फिर मुक्तेश जी? अच्छा ही देखें। आप भाई साहब? जैसा है वैसा देखें। बिल्कुल।
जो है हम वही देखें। वो व्यवहार की बात है, मतलब व्यवहार में ऐसा जैसे कहते हैं, वो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, उदाहरण की तरीके से उसको लेना कि हमने आपको बोला गलतियां देखो, तो आपने गलतियां देखी, आपसे कहा अच्छाई देखो, अच्छाई देखी, पर वहाँ पे आप इमेजिन करिए कि आपसे कहा कि आपको केवल इस व्यक्ति को देखना है, आप क्या देखोगे? आप उस व्यक्ति में जो रियल चीज़ें होंगी, चाहे वो अच्छाई हो फिर चाहे बुराई हो, वो आप दोनों चीज़ें ही देखेंगे। तो इसीलिए जो है हमें वही देखना है। क्या था कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे मेरा घर बन रहा था, तो मैंने अपने पिताजी से पापा से कहा कि ऐसा करना कि पापा अपन को जो गेट है वो पूर्व की ओर लगवाना है। तो पापा कहने लगे क्यों? तो हमने कहा कि ऐसे मुझे जो सुबह सुबह का सूर्योदय होता है वो बहुत अच्छा लगता है देखना, तो आप क्या करना, पूर्व में ही गेट लगवाना। अब क्या था कि मुझे यहाँ पे शिविर में आना था, तो मैं यहाँ पे आ गया आपको पढ़ाने के लिए, थोड़ा सा आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पे आ गया। अब मैं 2-3 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद गया, तो मैं देखता हूँ कि पापा ने क्या किया कि पश्चिम में गेट लगवा दिया। तो अब बहुत मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत फूट फूट कर रो रहा हूँ। अब मैं जैसे ही मुक्तेश जी सुबह उठता हूँ, तो जैसे ही मैं गेट की तरफ देखता हूँ, तो मेरा ये समझ लो, बोलते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है। मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अरे यार ये क्या कर दिया, मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि मुझे सामने देखना था सूर्योदय। तो अब भाई साहब कोई आपको उपाय लगता है कि मैं जिससे सुखी हो जाऊँ? मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, बहुत रो रहा हूँ, टेंशन में हूँ, बिल्कुल मैं सामने जो आता है वो फेंक देता हूँ। सुबह से उठता हूँ तो बिल्कुल बहुत ख़राब कंडीशन है। अब क्या करूँ मैं? मुझे लोग समझाने आते हैं बहुत सारे। मुक्तेश जी, आपको कुछ लगता है? हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं ना अपन कि छत पे जाके देख लिया करें। नहीं, पापा ने अब मैं सुबह से उठता हूँ तो बहुत आलस भी आता है, तो मैं सोचता हूँ कि अब छत पर कौन जाए, और पापा ने मना कर रखा है कि सुबह सुबह में वो छत पर काम करते हैं, अपना थोड़ा सा योगा वगैरह करते हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो उन्होंने बोल रखा है कि वहाँ पे नहीं आना। और वो पहले भी नहीं आने देते थे, इसीलिए हमने उनसे बोला था कि आपको क्या करना कि गेट हमारा बढ़िया पूर्व दिशा में लगवाना। फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अब लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, दुखी देखते हैं तो समझाने लगते हैं, बेटा उस बात को लेके क्यों रखे हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें हमें मेरे समझाते ख्याल से रहते इसका हैं। ये उपाय है, एक ही उपाय हो सकता है कि एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को, बस कि ये बन गया अब गेट, आपको तो कुछ हो नहीं सकता इसका। अब भाई साहब, वो तो लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं, मेरे पापा को भी समझाने लगते, एक काम करो, इस गेट को तोड़वा करके यहाँ पे लगवा दो पूरब में। पर पापा तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो अब मैं तो दुखी हूँ, क्या करूँ फिर? क्या लगता है मुक्तेश जी? ये कि पापा नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो अपन एक्सेप्ट कर लो। बिल्कुल, जो आपने कहा कि हम उसकी वास्तविकता को स्वीकार करें, वास्तविक रियल क्या है, वहाँ पे मैं बहुत रो रहा हूँ, मैं सुबह से उठता हूँ तो मैं फेंक देता हूँ चीज़ों को, मैं बहुत क्रोधित हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। पर यदि मुझे कोई वहाँ पे ये समझा दे, लोग ये तो समझाने आते, बेटा छत पे चले जाया करो, बेटा ऐसा किया करो, ऐसा किया करो। बेटा तुम्हें क्या करना है, एक बढ़िया वॉलपेपर चिपका लो दीवार पर। मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया जो रियल चीज़ है, मैं आपसे बोलूँ कि आपको अमेरिका जाने का मौका मिले और एक अमेरिका की फ़ोटो चिपका लो, तो क्या मैं खुश होऊंगा? बिल्कुल। तो ऐसी लोग बातें करके चले जाते हैं। अब कोई मुझे ये समझा दे कि भैया जो सूरज है वो पूर्व से ही उगता है, और जो आपका गेट है अब वो पूर्व में लग चुका है, तो पश्चिम में लग चुका है, आपकी पूर्व दिशा में दीवार है, अब आप उसको नहीं देख सकते, उस जो सूर्योदय है उसको नहीं देख सकते। ये क्या है? फैक्ट है।
जिसे हम कहें कि यूनिवर्सल फैक्ट कह सकते हैं जिसको, कि बिल्कुल 100% एक तरह से सरलता में कहें 100% जो चीज़ सही है, तो वो चीज़ क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे कि मुक्तेश जी, आप उदाहरण देंगे कुछ कि क्या जो 100% सही हो, फैक्ट जो आपको लगता हो? अपन कह सकते हैं जैसे नींबू होता है, नींबू खट्टा होता है, तो वो खट्टा ही होता है हमेशा, फैक्ट है ये बात तो। भाई साहब, आपको कुछ लगता है? हाँ, यही जैसे नींबू हो गया, नमक हो गया, नमक खारा होता है तो खारा ही होगा। आग गर्म होती तो गर्म ही होगी। अब क्या हुआ मुक्तेश जी कि मैं बना रहा था एक दिन एक सब्जी कह सकते हैं, कोई भी सब्जी ले लो एक, वो बना रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने सब्जी बनाई तो मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई करते हैं। और सब्जी हमेशा मतलब कहीं मीठी बनती है, कहीं नमकीन बनती है, तो मेरे घर पे जो सबको पसंद है वो नमकीन सब्जी पसंद है, नमकीन बनाना। तो अब मैंने क्या किया कि उसमें मैंने कहा नया ट्राई करते हैं, तो मैंने उसमें थोड़ा सा क्या किया कि थोड़ी सी शक्कर डाल दी, बढ़िया मीठा उसको बना दिया। अब मैं जैसे ही सब्जी लेकर के गया तो पापा ने 2 लगाए कान पे खींच के। क्यों? शक्कर डाल दी सब्जी में इसलिए। भाई साहब क्यों? मीठा होगा, उनको नमकीन पसंद था और मैंने क्या डाल दिया? शक्कर डाल दी। मुझे उस समय नहीं पता था कि नमक क्या है। मैंने कहा कि चीज़ें रखी हैं किचन में बहुत सारी, सफ़ेद नमक था, मैंने बढ़िया उसको चीनी को पीस करके रखा हुआ था। मैंने कहा दोनों चीज़ें बराबर ही तो हैं, एक ही कलर है, एक जैसी दिख रही थी, तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, इसमें से थोड़ा सा इसमें से डालें या इसमें से थोड़ी सी एक अपन को मटेरियल ही डालना है, मैंने डाल दिया। तो क्या फ़र्क पड़ा कि वहाँ से मुझे एक प्रतिक्रिया मिली, वो रिएक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं जब हम यूनिवर्सल फैक्ट को समझेंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें हमें जो हम रियल में भी देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कुछ कार्य है तो अब मैं जैसे आपसे पूछूं, मैं आपको सीधा उदाहरण दे के बताता हूँ कि जैसे आपको मैंने सुप्रीम जी, मैंने आपको एक जगह पे 4-5 चीज़ें दी। एक कटोरी में क्या था, एक करेला था, एक में थोड़ा सा पनीर था, एक में कोई और सब्जी थी, तीनों हरी हरी सब्जी थी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इसका टेस्ट ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसमें मतलब वो चीज़ पाई जाएगी, बिल्कुल फैक्ट है, करेले में कड़वापन होगा ही, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझने से मतलब आपको क्या मतलब फ़ायदा लग रहा है कि क्या फ़ायदा होगा? अब पता है करेला कड़वा है तो करेला नहीं खाएंगे। नहीं, आप करेले को नहीं खाएंगे, पर जैसे आपको फिर जो पसंद है वो खाएंगे। आपको क्या हुआ, एक तरह से सही गलत की समझ हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, और जो हमने शुरुआत में बात की थी कि लक्ष्य क्या था आपका भाई साहब, क्या था लक्ष्य? मस्त रहना, मतलब मस्त रहना, मतलब सुखी होना, मजा आए, बोर ना हो, वो था हमारा लक्ष्य। तो हम इन चीज़ों को समझ करके जब परमानेंट जो चीज़ रहने वाली है और इस चीज़ को हम समझ लेंगे तो फिर कहाँ हमें दिक्कत होने वाली है। क्योंकि यदि मुझे पता है कि यहाँ पे 2 चीज़ें रखी हुई हैं और मेरे से नमक मांगा गया है, तो यदि मुझे पता है कि नमक में खारापन होता है और चीनी जो है उसमें मीठापन होता है, तो अभी क्या है, एक जगह चाय बननी है, एक जगह सब्जी बननी है, तो मैं दोनों में से अलग अलग जाऊंगा, तो मैं वहाँ पर चाय बननी है तो चीनी लेकर जाऊंगा, यहाँ पे नमक लेकर जाऊंगा, तो ये हमें फ़ायदा है। ऐसे ही यदि हम वस्तु के रियल जो स्वरूप है उसको समझेंगे तो हमें अपने जीवन में तो फ़ायदे होंगे ही, और जो हमारा सुखी होने का मार्ग है
जिस मार्ग पे मुकेश जी आप चलना चाहते हो, लगता है आप पर निद्रा देवी थोड़ी सी प्रसन्न हो रही है। हाँ, तो जिस मार्ग पे आप मतलब चलना चाहते हो, तो उस मार्ग पे क्या होगा, वो आपको बहुत मतलब नहीं मिलेगा, है ना भाई साहब? आपने सुना मैंने अभी क्या बोला, कि यदि आप यूनिवर्सल फैक्ट को समझ लोगे तो फिर आप उस रास्ते पे चलोगे तो आपको वो रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने ये बोला मिलेगा, और बिल्कुल बहुत सरलता से पहुंच जाओगे। अभी तो आप लोग मतलब क्लास में पहली क्लास है अभी, तो आप आए हैं, तो वो रास्ता अभी हमने स्टार्ट किया है। आपका लक्ष्य क्या था? आपने कहा हमें सुखी होना है, हमने आपको बताया कि आप कैसे कैसे सुखी होगे। अभी तो हमने उस रास्ते को क्या किया है, बनाया है। अब हम धीरे धीरे उस रास्ते को कैसे पार करना है, हमने आपको रास्ता तो बता दिया कि इस रास्ते पे आपको चलना है, पर यदि उस रास्ते पे कैसे चलना है, क्योंकि रास्ता आसान नहीं होता है। मैंने आपको गाड़ी सिखा दी मुक्तेश जी, कार चलाना, ठीक है। अब 2 दिन बाद भाई साहब ये आए, तो ये कहीं पर ठोक आए, मतलब 2 दिन बाद मुझे अस्पताल में मिले, और वहाँ पे डले थे कहते हुए वो आलोक जी ने गाड़ी सिखाई थी इसीलिए ठुक गए। तो वहाँ पे डॉक्टर का जो है वो भी है, और भैया पुलिस भी खड़ी है कि आलोक जी को देखेंगे हम, तो आलोक जी ने कैसी गाड़ी सिखाई, ठीक है। मतलब मुक्तेश जी, हमने आपको गाड़ी सिखाई थी, पर हमने आपसे बोला था कि भैया इस रास्ते पे जाओ, तो हमने आपको ये नहीं बताया था कि यहाँ पे जाओगे तो अंधा मोड़ आएगा, यहाँ पे जाओगे तो घुमावदार रास्ता है, यहाँ पे जाओगे तो थोड़ी सी वहाँ पे सड़क ऊबड़ खाबड़ है, अच्छी नहीं है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि भैया आप सुखी कैसे होगे, आप यूनिवर्सल फैक्ट को समझोगे, अपना दृष्टिकोण चेंज करोगे, आप सुखी हो जाओगे। पर अब उस रास्ते पे कैसे चलोगे, वो रास्ता कैसा है, उसको पूरा पार कैसे करोगे, तो वो चीज़ें हम आगे समझने वाले हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ये ज़रूरी है कि अभी आपकी पहली कक्षा हुई है। अब यदि इस रास्ते को आपको पार करना है, तो आपको प्रत्येक कक्षा में आना होगा, उसे समझना होगा, उसे जानना होगा। और फिर कहीं आपने बीच में कोई कक्षा छोड़ दी, उसका क्या होगा? अब उसमें ये हो जाएगा, आपका रास्ता यहाँ से यहाँ तक था, अब यहाँ से आप चले, बहुत अच्छे से चल रहे थे, आप रास्ते में आकर के कहीं या तो गड्ढे में गिर जाओगे, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ भी। इसके लिए हम कहें आप कुछ ना कुछ गलत ग्रहण कर लोगे या गलत सोच लोगे, उनने तो हमें ऐसा पढ़ाया, तो उसका रिएक्ट ये होगा। आपको क्या करना है, अब आपको आपकी स्वेच्छा से प्रतिदिन कक्षा में जो है आना है, और प्रतिदिन आपको ये चीज़ें सोचनी है कि भैया हम कब तक सुखी होंगे, भैया ने रास्ता बताया था तो हम सही चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, तो वो चीज़। और दूसरी चीज़ है कि हम देखो, कहीं ना कहीं अपन को ये लगता है कि आप ये सोचते होंगे कि हम कुछ चेंज करना पड़ेगा, कि कुछ बदलना पड़ेगा, तब हम आपकी, देखो मैं आपसे कहता हूँ मैं आपके ही जैसा हूँ। आप लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, मैं भी आप में से ही एक हूँ, तो ऐसा कुछ आप अलग नहीं समझना। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं नॉर्मली, तो जो हम सभी हैं हम मिलकर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ये ड्रेस पहन करके आप एक काम करना छोड़ दो, आप अपनी दुकान थोड़ी जल्दी बंद कर दो ताकि आप थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर बैठ सको। मतलब मैं आपसे कोई भी आपकी जो दैनिकचर्या है या जो भी आपका आचरण है, जो कुछ भी है, तो मैं उसमें आपको कोई चेंज नहीं कराने वाला हूँ। और उसको चेंज किए बिना, मतलब जो सब चीज़ें हैं उसके बिना चेंज किए आप सुखी कैसे होंगे वो बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग आएंगे ही, सभी का मन हमें दिख रहा है, तो आप आएंगे। और आप, क्योंकि आपका उत्सुकता बड़ी लग रही है कि हम सुखी कैसे होंगे, उसके लिए। तो आज हमने जो समझा है, हमने आज देखा, आप सभी ने मुख्य बिंदु लिखे होंगे,
तो एक बार मुक्तेश जी आप बताएंगे आज हमने क्या क्या समझा। आज सबसे पहले तो बताया आपने कि सुखी कैसे हम नहीं हैं और कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में बताया था आपने। और बताया था कि सुखाभास होता है एक, और आपने बताया कि प्रोसेस हमें सही करनी है और यूनिवर्सल फैक्टर जो है उसे समझना है। तो आज हमने एक बार देख लेते हैं, आप सभी लोग मिला लें कि आज हमने क्या क्या देखा। ठीक है, सभी ने लिखा होगा, मुख्य बिंदु आप चेक कर लें। सबसे पहले हमने देखा था कि हम सभी अपने जीवन में क्या चाहते हैं, तो आप सभी ने ऐसे उत्तर आया था, हमने ये लक्ष्य बना रखा है अपना अपना, उसके माध्यम से हम सुखी होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो पैसा चाहता है वो भी सुख चाहता है, जो टीचर बनना चाहता है वो भी सुख चाहता है, आप भी सुखी चाहते हो। इस चीज़ को हमने देखा था। फिर हमने आगे देखा था कि हम क्या चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। भाई साहब ने कहा हमें खेल में सुख मिलता है, तो वो हमने समझा वो सुख नहीं है, वो सुखावास है। अब सुख कैसा होना चाहिए, तो उसमें हमने चीज़ देखी जिसमें लगातार करने में मज़ा आवे, बोरियत ना हो। ठीक है, आपको सार बता रहा हूँ, आप सुनते जाना और लिखते भी जाना। किसी ने नहीं यदि पॉइंट नोट किए हो तो लिखते भी जाना और समझते भी जाना। तो अब हमने क्या किया, ये देखा। फिर हमने, भाई साहब ने कहा भैया हम तो काम को ही चेंज करते रहते हैं, तो उनमें ही हमें क्या लगने लगता, सुख होने लगता है। तो इस चीज़ में भी आप एक चीज़ देखिए, यदि वह सबको मिल रहा है या फिर हर समय मिल रहा है, हर मौसम में मिल रहा है, तो वो चीज़ आपकी मानी जाएगी। उसके बाद हमने सुख को देखा कि सुख कैसा होना चाहिए। उसके आगे हमने चर्चा की कि दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, या आप बहुत सारा धर्म करते हैं, तो धर्म में कैसी आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। आचार्यों ने बहुत सारी चीज़ें कहीं कि सुख मिलता है, तो वो आपको मिला नहीं मिला, वो भी हमने देखा। फिर इसके बाद हमने चर्चा की कि दो चीज़ें होती हैं, सामग्री या प्रोसेस। तो हमारी क्या सामग्री गलत है या प्रोसेस गलत है, तो हमने देखा सामग्री तो सही है, कहीं ना कहीं प्रोसेस हम गलत कर रहे हैं। अब कहा कि बदलने वाला। फिर हमने देखा कि लौकिक में भी हम देखते हैं जो चीज़ बदल जाती है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण देखा था ना सुप्रीम जी का, तो जो बदल जाता है उस पर हम विश्वास नहीं करते। बिजनेस में भी आप लोग देखते हैं, तो हम विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हमने फिर देखा कि भैया आपने बता दिया कि वो तो सुखावास था जो सब किया, उस सब पे तो पानी हो गया। तो अब हम क्या करें, तो हमने चर्चा की भैया दृष्टिकोण को बदलो। अब दृष्टिकोण को बदलना ये तो एक आपकी एक तरह से कहोगी प्रोसेस है कि इस दृष्टिकोण को आपको क्या करना, बदलना है। फिर इसके बाद आपको हमने बताया कि मेन जो चीज़ है कि यदि आपको सुखी होना है तो आप क्या करो, तो आपको बहुत अच्छे से यूनिवर्सल फैक्ट, आपको शब्द याद रहे नहीं रहे, आप तो ये समझ लो जो 100% सही चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। आपको आंसर मिला कि नहीं मिला। हमने शुरुआत में क्वेश्चन किया था कि आपको सुखी होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ गया, कैसे सुखी होंगे। तो अभी आपको आंसर मिला होगा कि हम ऐसे सुखी होंगे। अभी आपके बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि भैया हमने तो ऐसा सोचा था, वैसा सोचा था, और भी आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे कि अब कैसे सुखी होंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें तो पूर्ण मतलब सुखी होना ही है। तो अब जो आगे की चीज़ें हैं तो वो हम समझेंगे अगली क्लास में। उसके पहले आपको एक दो होमवर्क हैं, वो आप नोट कर लीजिए। पहला होमवर्क है कि आपको अपने जीवन में, आप सभी को हमने पूछा था कि आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कि हम तो हमारा एक लक्ष्य वो प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में, प्रॉब्लम है। कोई कहता है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि हमें चश्मा लगाना पड़ता है, जैसे मुझे कम दिखता है, तो एक प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं। तो आपको अपनी अपनी 5 कोई समस्याएं, प्रॉब्लम जो आप मानते हो कि हमें ये है, वो लिख करके लाना है। और फिर आपको उसमें ये भी लिखना है कि आप उसके लिए क्या करते हो, क्या कर सकते हो, ये आपको उसमें लिख करके लाना है। और साथ ही जैसे आज हमने जो कक्षा पढ़ी है वो आपने बहुत अच्छे से सुनी है, आपने भी बहुत सारा चीज़ें हमें बताई हैं। तो उसमें से आपको ज़्यादा टाइम में 5 या 10 मिनट ये सोचना है बैठ कर के, बहुत एकांत में शांति से,
कि इन सभी चीज़ों को जो हमने आज समझा कि जो रियल चीज़ है उसको देखने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो ऐसे जो अच्छे जो आपको फ़ायदा हुआ रियल में, जो आप मानते हो कि ये फ़ायदा हमें हुआ है या फिर भविष्य में होगा, क्योंकि अभी तक तो हम इसको जानते नहीं थे कि हम क्या मतलब यूनिवर्सल फैक्ट तो था पर हमें उतना पता नहीं था कि ये यूनिवर्सल फैक्ट। तो अब आपको जब पता चल गया कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, आपको क्या फ़ायदा हुआ वो आपको लिख करके लाना है। कोई हानि भी यदि आपको लगती है वो भी आप लिख करके ला सकते हैं। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। सभी को जय श्री राम। ठीक है, मुक्ति जी बोलिए। हाँ, किसी को तो हमारी नहीं, वहीं चले जाओ। दो दो कर मैं वहीं आता। हाँ, आलोक जी ने अभी पढ़ाया, बहुत ही अच्छा पढ़ाया। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स भावासन अच्छा कराया उन्होंने, भावासन के लिए अच्छे एग्जांपल्स भी लाए, और कॉन्फिडेंस वगैरह तो अच्छा होता ही आलोक जी का, विषय क्लियर है। अब नेगेटिव पॉइंट्स, एक जो प्रश्न किया था क्या पसंद है, तो वहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो गई थी उनकी लाइन। तो इस तरीके के प्रश्न करने की जगह तो डायरेक्ट वो पूछते कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जाते पसंद नापसंद पे जाने नहीं था, तो वो ज़्यादा सही रहता। और जैसे उसके बाद आपका बताया था कि आपको क्या पसंद है, उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये बाद में देखेंगे। तो ये थोड़ा मतलब ऐसा साउंड करता है कि आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं श्रोता के साथ, कि बाद में देखेंगे इसकी जगह। हाँ, तो ऐसा बोलने की जगह कुछ और अपन शब्द प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्योंकि वो थोड़ा कनेक्ट नहीं लगता, वो ऐसा लगता है कि अपन टाल रहे हैं, तो इसीलिए। उसके बाद ये तो हो गया था, आ गया था बाद में। उसके बाद सुख सुखाभास लिया, उसके बाद लक्ष्य और उद्देश्य लिया, ये पहले आ जाता। लक्ष्य उद्देश्य अपन शब्द प्रयोग ना ही करें तो भी ठीक है, उसका अकेला भाव अपन स्पष्ट कर दें वहाँ पे तो चलेगा। और उसके बाद फिर बाद में एक अपनी क्लास में मेरी बीच में बात हुई थी इस बात पे कि अपन ये प्रश्न करते हैं कि धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो धर्म के नाम पर क्या करते हैं इसी में थोड़ा शब्द बदल के लिए ऐसा बोले कि आप धर्म करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये करें तो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। क्योंकि धर्म के नाम पे क्या क्या करते हैं ये अपन बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन उनके नकार रहे हैं पहले ही, तो वो थोड़ा सा गलत साउंड करता है। वहाँ पे मैंने ऐसा लिया था कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप सुखी होना चाहते हैं तो क्या करते हैं, फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन किया था कि आप उसके नाम पे क्या क्या करते हैं। तो मेरा वहाँ पे जो कहना था कि आप सुखी होने के लिए मतलब क्या क्या करते हैं, उसके नाम पे क्या करते हैं। तो वो शायद बाय मिस्टेक फ्री आपसे निकला ठीक हुआ, है। लेकिन हाँ इस चीज़ को करेक्ट करना है। उसके बाद आपने बोला शास्त्रों में आता है कि मंदिर से शांति मिलती है, मंदिर जाने से शांति मिलती है, तो ये शांति मिलती है ऐसा कहीं आया है क्या अलग हाँ, से? मैंने वो इस वे में लिया था कि नहीं ऐसा मतलब पर्टिकुलर लाइन कहीं पे आती नहीं, है क्या? पर्टिकुलर लाइन नहीं आती है। वो मेरा वहाँ पर कहना ये था कि जो ये सभी क्रियाएं हैं जो हम करते हैं, पूजन करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, तो इन सब से कहीं ना कहीं जो ये सभी हम धर्म मान करके करते हैं, तो इनसे तो धर्म में तो क्या शास्त्रों में आता है कि सुख है। हाँ लेकिन ये तो ऐसा नहीं मेरा आता वो ना, मोटिव था। मोटिव आपका सही था, लेकिन ऐसी लाइन अलग से नहीं मिलती हाँ, क्योंकि लाइन तो नहीं आती। इस कारण से ये बोलना उतना सही नहीं लगा। ठीक। और सीक्वेंस में थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था, शायद आपने खुद भी नोटिस किया होगा ये चीज़ को, सीक्वेंस। हाँ, पर मैंने मतलब पहले से ये सोच रखा था कि कहीं ना कहीं जो है, जो हमने ऊपर चर्चा की थी उसको मैं नीचे तक कनेक्ट करूँ। तो इसीलिए जब मैं लक्ष्य उद्देश्य पे आया, फिर लास्ट में भी आया, तो मैं ऊपर से कनेक्ट कर रहा था
तो उसमें क्या था, कहीं ना कहीं में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता था, वो चीज़ थी। हाँ, तो उसमें भी, और जैसे मैंने पहले बोला कि ये पहले सुख सुखावास की बात आ गई, उसके बाद और जो आपके जो सीक्वेंस के साथ साथ में एक और थोड़ा सा मुझे लगा कि जो आपके जो पॉइंट्स आ रहे थे ना, वो कनेक्टेड नहीं हो पा रहे थोड़े से आपस में, तो क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन आ रहा था, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था उसमें। हाँ, ये था बस। ठीक है। देखो, अभी आलोक जी ने पढ़ाया है यहाँ पर। पॉजिटिव चीज़ ये है कि सारे बिंदु कवर करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि सुबह जो बिंदुओं पर डिस्कशन किया था वही बिंदु लगभग आपने कवर करने की पूरी कोशिश करी है, चाहे सार्वजनिक सार्वभौमिक वाली हो, स्वास्थ्य समर्पण वाली हो, परमानेंट सुख के लिए परमानेंट कार्य, ये भी आपने कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करी। तो सारे बिंदु उमन और जो पहले से थे वो तो सारे आप ले आए, पर प्रॉब्लम ये हुई जो भी इन्होंने आखिरी में कही थी बात, कि कनेक्टिविटी जो थी ना, वो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो रही थी पूरे ही विषय में, और थी भी तो उतनी खुल के नहीं आ पा रही थी। ठीक है ना। अब इसके लिए उपाय ये है कि विषय आपको पूरा ध्यान में है, ठीक है ना, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप संकोच में हो किसी न किसी चीज़ के, और आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, या फिर क्योंकि पढ़ाते वक्त भी आप सोच रहे हो, कुछ ना कुछ सोच रहे हो, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, या तो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हो, एक साथ अटैक कर रही हो। वो वहाँ पे प्रॉब्लम मेरे साथ यहाँ पे हो गई आज, कि जो सुबह बताया था वो तो मैं लेना चाहता था, सब कुछ मैंने लिया भी, पर जैसे आज जो आपने प्रश्न किया था कि भैया हमें तो बदलने वाली चीज़ों में मज़ा आता है, वो क्वेश्चन मैंने पहली बार मतलब ऐसा सुना किसी के उससे आया, तो अब उसमें थोड़ा सा जब शुरुआत में मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो मुझे क्लियर आंसर नहीं दे पा रहा था मैं। फिर जब लास्ट में मुझे ध्यान आया कि मैंने पॉइंट लिखा था कि जो सार्वकालिक सार्वजनिक हो सार्वभौमिक हो तो उसको अपन सिद्ध कर देंगे, तो मुझे वो ध्यान में आया कि हाँ, तो मैं उस पे थोड़ा सा विचार कर रहा था कि यदि उसको हम सिद्ध कर देंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर वो जब सिद्ध किया तो फिर आप माने, तो वो उसमें थोड़ा सा मेरा वहाँ पे फिर डिस्टर्बेंस हो गया। इसमें करना ये चाहिए है तो इसमें मेरा जो मेरे को लगा वहाँ पे ये करना चाहिए था कि पहले ये सिद्ध करना था कि हमारा लक्ष्य सुख है, तो स्टार्टिंग से पहले उसकी सिद्धि पूरी तरीके से नहीं हुई थी, तो स्टार्टिंग से पहले ये पॉइंट क्लियर हो जाता कि हमारा लक्ष्य सुख है, उसके बाद फिर सुख से चर्चा होती कि हमें सुख के लिए क्या करते हैं, तो वो सीक्वेंस अपने आप बनता। फिर एक्चुअली आपका जो अटकाव हुआ ना, शुरू में आपने बढ़िया चालू किया, ये जो क्वेश्चन आपने किए कि आपकी रुचि क्या क्या है, और ये क्वेश्चन बढ़िया थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर इससे जो उत्तर निकल के आया ना, हाँ, उत्तरों में फिर आप घूम गए थोड़े से। हाँ, ठीक है ना। जबकि इसमें अब इसका उपाय क्या है, उपाय ये है, पहली बात तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी लोड मत लो किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सामने वाला बिल्कुल बुद्धू बैठा है, उसको कुछ भी नहीं आता, ये आप दिमाग में बिल्कुल बांध के रखो, ठीक है। अपना जो विषय है, हमें वो कुछ भी प्रश्न करे, उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए हमें अपने विषय पे वापस आना है, ना कि उसमें ही घूमना है, ठीक है ना। तो उसके उत्तर को हैंडल इस प्रकार से करना है कि हम अपने विषय पे वापस आ जाए और उसके उत्तर का सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो ये चीज़ भी एक कला है, और ये तभी हो पाएगा जब आपको पूरा विषय एकदम उस पे होगा, आपके दिमाग में होगा। अब गड़बड़ी ये हुई कि दिमाग में आपके विषय तो है, पर वो पॉइंट उसके रूप में है, एक सीक्वेंस में नहीं है कि इसके बाद ये चीज़, इसके बाद ये चीज़, इसके बाद ये चीज़, और कनेक्टिविटी साथ में। सुबह भाई साहब ने उदाहरण दिया था, यदि आपको ध्यान में हो तो, आप शायद चले गए थे, सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो
एक एक सीडी तो सीक्वेंस में है ही है, प्लस उसकी कनेक्टिविटी भी होगी ना, तभी आप चढ़ पाओगे। तो आप फ्लो में चढ़ोगे। तो ये पूरा विषय फ्लो में है। अब आप कहीं से भी कुछ दूसरी चीज उठा दी मान लो आपने, तो आपका फ्लो टूटेगा। फ्लो टूटेगा तो प्रॉपर कनेक्टिविटी बन नहीं पाएगी, तो वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। फिर ये जो चीज थी ना, क्या बंद हो गया? नहीं, चालू है। हाँ, बदलाव में बोरियत सिद्ध। बदलाव में आपको बोरियत सिद्ध करनी थी कि आप ये जो बदल रहे हो, तो उसके लिए आप अलग अलग एग्जाम्पल यूज़ कर सकते थे। मान लो जैसे मैंने कहा कि खेल में सुख है, ठीक है ना, तो आप कितने समय तक खेल सकते हो, तो ये आपने कहा भी। तो फिर आप मैंने कहा मान कि ही नहीं रहे थे उस इस चीज़ पॉइंट को आपने छोड़ दिया, ये गलती की थी। आपने मतलब जैसे मैं ये चीज़ बोल रहा था कि जैसे आप 24 घंटे खेलते रहो, पर आप इस चीज़ में ही लगे हुए थे कि हम तो बदल बदल के काम करते हैं तो उसमें मजा आता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको सिद्ध करना पड़ेगा पहले आपको कि जो बदल बदल के कार्य करते हैं। इसलिए जो अपन ने इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े ना, वो कॉन्सेप्ट को पढ़ना इसलिए हुआ है क्योंकि प्रश्न कैसे भी आए, हाँ, उत्तर एक ही है, यूनिवर्सल फैक्ट। उत्तर नहीं बदलेगा क्योंकि प्रॉब्लम भ्रम में होती है, तो भ्रम कुछ भी हो सकता है। उत्तर क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट। फैक्ट है, क्योंकि जैसा है वैसा है, खत्म का। वो तो आपका भ्रम है, आपको अलग भ्रम हो सकता है, आपको अलग भ्रम हो सकता है, भ्रम कुछ भी हो सकता है। भाई साहब, सबके वैसे भ्रम अलग अलग हो सकते इसका जवाब और क्या हो सकता है कि बदल बदल के हैं। हम इसका खेल जवाब ये सकते हो हैं। सकता है क्योंकि जैसे बदलाव में आप बोरियत फील करोगे, आपको लग जरूर रहा है कि हम एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें हो रही हैं, पर नई नई चीज़ हो रही है तो दिमाग भी तो चल रहा है आपका। अब दिमाग लगातार किसी चीज़ में चलेगा तो आप थकोगे या फिर फ्रेश होगे। तो ये तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस ही उल्टी दिशा में जा रही है। आपको एक प्रकार से भ्रम है ये चीज़। तो आप सिद्ध तो कर रहे थे, पर वो कनेक्टिविटी बराबर नहीं हो पा रही थी। आपने इस चीज़ को भ्रम भी सिद्ध किया, पर वो प्रॉपर कनेक्टिविटी में सिद्ध नहीं किया। ठीक है ना। तो पूरा आपने टेकल करने की पूरी कोशिश की, पर वो एक जो तुरंत कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो तुरंत कनेक्टिविटी नहीं होके थोड़ा सा पोज के बाद में वो चीज़ थी। हाँ, वो आज थोड़ी कनेक्टिविटी इसलिए टूट रही थी। हाँ, अभी तक क्या होता था क्लास में जो अभ्यास किया कि हम जो हमें जो आंसर चाहिए, हमें वो आंसर भी एक तरह से पता थे, यही आंसर आएंगे, और वही आते भी थे। और उसमें थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हुआ तो अपन ठीक है, एक आंसर में होता है। अब यहाँ जो हुआ आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। पूरे और क्वेश्चन है पूरे ही चेंज हो गए। अब मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि अब मुझे इनका क्या आंसर बनना। मैंने इसलिए कहा फैक्ट हमेशा कभी भी नहीं बदलेगा। हाँ, फैक्ट ये है, चेंजिंग में हमेशा दुख है। अब इसके लिए आप सोचो, आप जैसे आप मान लो एक दिन गए स्विट्जरलैंड घूमने, आपने मजा, स्विट्जरलैंड घूमने गए, 10 दिन तक आपने घूमा। अब फिर क्या हुआ कि अब घर चलो। हाँ, फिर घर गए, फिर सोचा कि नहीं हम पाकिस्तान घूम के आएंगे, तो पाकिस्तान चले गए। अब फिर खत्म। हाँ? पाकिस्तान में बम गिराओ नहीं, खत्म। मैं इसमें ये सोच रहा था कि फिर तो कोई जैसे आप डटी हुई थे, कोई ऐसा डट सकता है। नहीं, 10 दिन तक हमें वहाँ मजा आया, फिर हमें घर आने में मजा आना था तो हम घर आ गए, चेंज कर लिया कहने का। अब चलो, आपको इसको काम करने में मजा आ रहा है। हाँ। अब यहाँ पे 2-3 प्रकार के काम हो रहे हैं। एक आपकी एक्टिविटी हो रही है शारीरिक, तो शारीरिक एक्टिविटी जो हो रही है उसमें थकान होगी। जो थकान हुई वो अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। ठीक है ना। उसमें आपको रिलैक्स तो चाहिए ना। इसका मतलब अभी तक जो आपने किया था उसमें भले ही आप मजा कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं तो रुकावट आई ना, बदलने की इच्छा हुई ना। ये तो शारीरिक हो गई। अब ऐसी मानसिक आपकी हर समय चल रही है, तो आप संतुष्टि चाहते हो कि लगातार कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ नया 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 आता जाए, वो चाहते हो। लगातार दिमाग को उलझा रहे, ये चाहते हो। मतलब यहाँ पे ठीक है ना। अब इसमें भी यदि आप ये चीज़ सोचो नया नया आना, तो नया नया लोगों को अच्छा लगता है। हम रील देखते हैं, रील लगातार कुछ ना नया आता है, तो बड़ा मजा आता है। पर इसको इस तरीके से ना कह के, इसको इस तरीके से जब कहा जाएगा ना कि आपका दिमाग उलझ रहा है,
अब जब तक आपका दिमाग उलझता रहेगा आपको थकान ही लगेगी। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं भाई साहब कि अपन चाहते तो शांति है ना, ऐसा कह सकते हैं मतलब अपन हाँ। कि अपन चाहते शांति है जीवन में, तो वहां से फिर कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वो शांति काहे मिलेगी? उलझन में शांति है तो उलझन में शांति कि नहीं सुलझन है। में शांति? इसको थोड़ा सा भटकने से शांति नहीं मिलेगी, सोने ऐसे के कहेंगे। उदाहरण से समझा सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, भैया आपको खेलने में मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा आया, आपको थोड़ा पढ़ने में मज़ा आ रहा है, फिर 1 घंटे बाद आपको कुछ और काम में मज़ा आ रहा है, फिर आपको टीवी देख, पर रात में आप फिर सो गए, सब विकल्प आपने छोड़ दिए, ना आप खेल रहे हैं ना पढ़ रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो अब आप मतलब कहीं ना कहीं से मन को शांति देना चाहते थे, इसलिए तो आपने वो काम सब छोड़ दिए। वहां पर हर प्रकार का विकल्प खत्म हाँ, हो गया। वो चीज। पर अभी यहाँ पे उल्टा भी लोग समझ सकते हैं। सोना यदि अच्छा है तो सो, फिर बढ़िया, हम तो बहुत मजा आता है सोने में। हाँ, वो भी लोग कह सकते हैं कि हमें तो सोने में मजा आ रहा है। एक्चुअली अब इसमें फैक्ट समझना पड़ेगा। फैक्ट ये है कि आप कोई भी काम करते हो ना, चाहे एक काम करो चाहे 10 काम करो, काम करने में मज़ा ही नहीं है। क्योंकि कर्तृत्व का बोझ जब तक रहेगा तब तक मज़ा हो ही नहीं सकता, वो अज्ञान अवस्था है। ठीक है ना, ये तो अपन बाद में समझाएंगे, पर ये हमें समझ में आनी चाहिए पहले नंबर कि आप पे जब भी कर्तृत्व का बोझ रहेगा, किसी भी प्रकार के कुछ करने का विकल्प भी रहेगा, तब तक आप निर्भर नहीं हो। आकुलता बनी रहेगी। आकुलता आपकी लगातार बनेगी। कोई भी काम का ऑर्डर मिलेगा, अब मन ने ऑर्डर दिया ये काम करना है, अब आपका दिमाग उस दिशा में चालू हो जाएगा, तो आपका दिमाग तो चालू हो गया ना, अब शांति कहाँ रही? बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ करने में या फिर उलझन में, अब इसको करने में ये शब्द का प्रयोग ना करके उलझन वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं शब्दों को इस रूप में डाइवर्ट करने से उनको ये समझ में आएगा अरे उसी में उलझ रहे हैं हम, दिमाग लगातार चल रहा है तो शांति कहाँ है? उलझन हो रही है ना, कुछ ना कुछ चीज चल रही है, तो थकावट ही होगी इससे तो। बिल्कुल। और फिर रिलैक्स चाहिए, इसका मतलब मजा कहाँ आया फिर? ठीक है ना। और अब यहाँ दिक्कत एक और दूसरी भी है। आपके जो प्रश्न थे ना, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाना चाहिए था आपको शुरू में। ठीक है ना, विषय आपने पूरा लिया, पर विषय में एक तो टू वे कम्युनिकेशन उस समय तक तो हुआ, फिर बाद में टू वे कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया। हाँ, थोड़ा कम हो गया था। ठीक है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा कम भी हो गया आखिर में आके आते। हाँ। ठीक है ना, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए थी। तो विषय मतलब उसको उठाने का तरीका, जैसे अभी मैंने ये चीज़ बोली कि उलझन वाली चीज़, यदि मैं कहता कि नई नई चीज़ें सोच रहे हो आप, तो नई नई चीज़ें सोचना किसको पसंद नहीं है? तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। उलझन हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके लिए कि आपका दिमाग वर्क कर रहा है, उलझ रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हो, तो शांति नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़, फिर एक तो बोरियत, जो बदलाव हो रहा है उसमें बोरियत हम यदि सिद्ध कर देंगे तुरंत ही, तो वहाँ प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। दूसरा, अभी आपको सोचना बहुत पड़ रहा है। ठीक है ना, सोचने से आपका फ्लो नहीं बन पा रहा है। जो आपका फ्लो नहीं बन पाया ना, क्योंकि फ्लो कनेक्टिविटी यदि आपकी बराबर बन जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया था, एक्सीलेंट था, आपका फ्लो पूरी तरीके से नहीं बन पाया, आप सोच के बोल रहे थे, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस हो रहा था। ठीक है ना। तीसरा, शब्दों के बोलने में अभी क्षेत्रीय प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण भी थोड़ी चीज़ें वो जो फ्लो टूटने का जो एक कारण भी है ना, वो कारण भी है। कुछ शब्द नोट किए थे। ठीक है ना। हाँ, कुछ शब्द नोटिस किए थे मैंने भी। जैसे वो एक तो साबुन क्या होती है? आपने क्या यूज़ किया था इसके लिए, साबुन के लिए? सावन ही बोला था शायद, सावन बोला था। साबन। हाँ। ठीक है ना, सावन बोलते हैं। सावन नहीं, साबुन। हाँ। ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे शब्द ए और ऐ की मात्रा, हाँ होगा, ओ और औ की मात्रा, ऐसे शब्दों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और जब भी आप बोलो तो ये चीज़ नहीं कि मुझे ये पॉइंट लेना है, आप पहले पूरे विषय को अपने अंदर उसको
समझने की कोशिश करो कि आखिरकार इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। कहने की बात केवल इतनी सी है कि बदलाव में दुख है और नहीं बदलने में और उस तरफ दृष्टि करने में सुख है। ठीक है ना। वो आप सोचोगे कि कक्षा में समझ में जाएगा तो वो समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आप जो क्वेश्चन कर रहे थे ना शुरुआत में, वो क्वेश्चन इस प्रकार के थे कि आप करो चाहे नहीं करो, दोनों ही अवस्था में दुखी दुख है। नहीं है मैं समझ। मतलब कैसा? मतलब यदि आप लगातार कोई चीज़ बदल रहे हो तो दुखी हो ही हो। यदि आप कोई एक काम भी करते हो तो भी कहाँ सुखी हो, उसमें भी दुखी हो। तो करने में ही दुख है, पर ये चीज़ आप भी नहीं बता सकते। तो आपको ये विषय ना लेके आप नॉर्मली बोलते कि देखो अब इसका फ्लो क्या हो सकता था, मुझे बता दो। शुरुआत में आपने नाम वगैरह पूछे, वो बढ़िया किया। उसके बाद में आपने क्या किया था, नाम वगैरह क्या पूछे, फिर करते रुचि वगैरह पूछी आपने। लक्ष्य उद्देश्य पे आए थे। उसके बाद हाँ, क्या आप करते हैं ये पूछा था। आपका लक्ष्य क्या है, ठीक है ना, वो आप पूछते। उसके बाद रुचियाँ पूछी थी, क्या अच्छा हाँ, लगता है। रुचियाँ ये पहले पूछ लिया था ये, ठीक नहीं है नहीं, ना। इसके बाद ही पूछा था क्या रुचियाँ। हाँ ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने लक्ष्य पूछा तो मैंने अपना बता दिया कि मुझे मज़ा करना है, ठीक है ना, वो अल्टीमेटली सुख, ठीक है। अब यहाँ से आपको प्रश्न इस प्रकार चालू करने चाहिए कि अच्छा मतलब आपका लक्ष्य सुखी होना है, तो अभी आप जो कर रहे हो आपको कितना सुख मिल रहा है उसमें। कि साहब हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये चीज़ें वो चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, कि आपको इसको बदलने की इच्छा होती है कि हाँ साहब बदलने की इच्छा भी होती है, ऐसा भी होता है, वो भी होता है, सारी चीज़ें। और उनकी नब्ज़ समझ के हम डायरेक्ट पहले सुख की परिभाषा बताएं उनको कि सुख इस चीज़ का नाम है, इसमें बदलाव ना हो, जिसमें बोरियत ना हो। और उसके उदाहरण हम खुद ही दे दें, पहले उनसे पूछें। पर यदि हमें लग रहा है कि विषय कहीं फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके उदाहरण हम उसको कवरअप करते हुए उसके उदाहरण खुद दें और फिर उनसे सोचने के लिए बोलें कि अब आप इस पे सोचिए। ठीक है ना, तो उससे वो कवरिंग भी हो जाएगी और प्रॉपरनेस भी आ जाएगी। नहीं तो विषय उलझेगा। और उसके बाद फिर सामग्री प्रोसेस पर भी जब आप आए तो वहाँ पर प्रोसेस को जब आप ये दृष्टिकोण को बता रहे थे तो आपने जो भी उदाहरण दिए वो भी एकदम कनेक्टेड जैसे लग रहे हो वैसे नहीं थे। वो पूरा का पूरा मतलब जो भी बात थी वो एकदम ठीक थी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर कनेक्शन उसका प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था ये फिर ये फिर ये फिर ये। हाँ, वो एक पूरा जो फ्लो होता है ना वो चीज़ नहीं थी। थोड़ा सा मतलब आज कनेक्शन कहीं कहीं इसलिए टूट रहा था कि कुछ मतलब मैंने ये सोचा था कुछ वैसे नया आनंद जी नया पढ़ाते हैं लेना ना, है। वैसे हमेशा अच्छा आता है। आज ऐसा क्यों हो वो मेरे भी समझ में नहीं आया। मुझे भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि क्या हुआ, समझ में ऐसा नहीं आया। और मेन चीज़ तो मुझे ये सोच रहा था मैं कि कुछ नया नया लूँ, तो मैं सोचा था नए नए उदाहरण लूँ, नई नई सब चीज़ें लूँ। और आज एक चीज़ ये भी हो गई कि जैसे क्वेश्चन किए तो मैं बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि मैं नहीं उलझता हूँ क्वेश्चन में, मैं विषय पे बना रहता हूँ। क्वेश्चन आपका सुन लिया और उसका शॉर्ट में आंसर देके फिर आपसे बोल दिया हम आगे समझ लेंगे। पर आज कहीं ना कहीं मैं उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए उदाहरण वगैरह ले रहा था, और जहाँ मैं उदाहरण में अंदर गया तो वहाँ पर उदाहरण दे करके फिर शायद वो विषय पे मैं वापस नहीं आ पाया उसी विषय पे। फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, जब मैं वापस आया तो मैंने ध्यान किया कि मुझे क्या टॉपिक लेना, तो मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। हाँ ये तो वहाँ पे वो कनेक्टिविटी टूट गई। इसलिए जो मैंने कहा ना कि हमें सामने वाले ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो देना है, और उसका उत्तर दिशा में वो उस व्यक्ति तक नहीं जाए, वो वापस विषय पे आ जाए। हाँ वही आज थोड़ा और वो तब हो पाएगा जब आपको ये चीज पता होगी कि हमें जाना कहाँ। बात समझ में आई ना। आपको पता है कि हमें यूनिवर्सल फैक्टर पहुंचना है, अब आप आखिरी में भी ये चीज निकाल के लिया है कि हमें दृष्टिकोण बदलना है और उसके लिए यूनिवर्सल फैक्टर पढ़ना पड़ेगा। अब फिर आपने फिर सोचा कि हम उससे पुरानी बात से लिंक कर दें कि हमें सुख चाहिए,
हाँ। तो उससे भी कनेक्टिविटी बराबर नहीं बैठ पा रही थी उसकी। किससे? जो हाँ, आपने ये जो चीज निकाल ली, हाँ। पर इसकी भी कनेक्टिविटी आप उससे बराबर तरीके से नहीं बिठा पाए। हाँ, ठीक है ना? मैंने वहाँ पे ये सोचा था कि मैंने दो चीज़ें नई सोची थी कि सबसे पहले जो हमने सुखावास सोचा है तो उसको भी कहीं ना कहीं मैं भ्रम से कनेक्ट करूँ, हम्म। जो है उसको मैं कनेक्ट करना चाहता था। और दूसरी चीज़ थी कि क्योंकि जो यूनिवर्सल फैक्ट के पहले बदलने वाली चीज़ वहाँ कहीं कनेक्ट करना चाहता था, वो मैंने किया भी था और वो फिट हो गया था। हाँ, फिर वो हो तो गया था, उसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यूनिवर्सल देखो, फैक्ट है पूरा विषय जो है ना, हम्म, अभी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम आए, पर जितना भी विषय है वो पूरा इतना डाइल्यूट होना चाहिए, कहीं से कोई चीज़ पकड़ो तो तुम्हें 10 चीज़ें अपने आप ध्यान में आ जाए। ठीक है ना? अभी ऐसा लग रहा है कि 10 चीज़ें जब वार कर रही है ना तो तुम्हें पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, पर बाद में पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? तुम्हारा लक्ष्य पता है कि हमें वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है ना? अब जैसे मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, पर अब 3 जने खड़े हैं, अब यहाँ से यहाँ पहुँचना, डायरेक्ट पहुँच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे पता है एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो मैं कैसे पहुँचूँगा? ऐसे जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा। यहाँ तो पहुँचना ही है, चलना यहाँ से है। अब 2 रास्ते हैं, एक पूरा कवर कर लूँ डायरेक्ट, और एक ऐसा करके कवर कर लूँ। तो इन पे भी जाऊँगा तो ऐसा नहीं कि इनमें उलझ जाऊँ, वापस कहाँ आऊँगा? यहाँ आ जाऊँगा। तो ये चीज़ अपने पास एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो एक चीज़ तो ये कि ये हमें क्लियर हो, ठीक है ना? ठीक है। ये क्लियर होगी तो ऑटोमेटिक इसका जो पूरा वे है वो तुम्हारे दिमाग में मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है? अभी तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स है, ये पॉइंट 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 है, ये 5 पॉइंट है। तुम 5 पॉइंट को कवर कर रहे हो। बाद में तुम अकेले पॉइंट को कवर नहीं करोगे, पूरे वे को कवर कर लोगे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम पूरे वे को कवर करो, और वे तब कवर होगा जब ये एकदम फिक्स होगा। ठीक है ना? तो एक चीज इसको फिक्स करना है, दूसरा वे एकदम प्रॉपर करना है, मतलब कनेक्टिविटी पूरी रखनी है, और तीसरी चीज जो शब्दों का जो टोन है वो अब धीरे धीरे, जब भी अपन क्लास जब नहीं हो तब आप जितना भी सीख सकते हो तब सीखना। ठीक है ना? तो उससे काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आ जाएंगी। आप हो गए संयम जी बिल्कुल, ठीक है ना? और भी जितने भी इस प्रकार के हों तो वो अलग से समय में जो भी हो सके उस समय में सीखने की कोशिश करना। और अब थोड़ा टोन को बदलने की कोशिश करो, थोड़ा सा जो शब्दों को, मतलब, ठीक है ना? और इसके अलावा मैंने एक चीज़ बहुत बढ़िया नोटिस करी है आपकी, जो चीज़ आपकी खुद की थी, मतलब जैसे आपने पापा ने जो गेट का वो बना दिया था वो दूसरी तरफ कर दिया, उस उदाहरण को आपने बहुत क्या बोलते, प्रैक्टिकली अप्लाई किया था इन्होंने। प्रैक्टिकल अप्लाई करना वो अलग बात है, उसको एक तरह से क्योंकि आपकी खुद की बात थी ना, कर देना, सजा देना। हाँ, तो उसको आपको बोलने में ऐसा लग रहा था कि आपको मजा आ रहा है, पर बाकी जो विषय था उसको बोलने में नीरसता थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप यदि पूरे विषय को अपना बना लोगे ना तो पूरा विषय भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो, फुल कनेक्टिविटी के साथ में, क्योंकि आपको पता है कहाँ पहुँचना है। अब आपको पता था कि भाई उदाहरण कुछ भी सेट करो, चाहे योगा ऊपर करना है, योगा मना कर दिया, ऊपर पापा ने मना कर दिया तो यही करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें आप सेट कर दोगे। कब? आपको पता है कि हमें ये चीज़ निकालनी है कि भाई वो जो यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि वो सूरज पूरा दिशा होता है, आपको इतना सेट करना है माइंड में, बस ये चीज़ निकालनी है। अब बाकी सब क्या डेकोरेशन है, तो ये सारा डेकोरेशन है, यहाँ पहुँचना है। ठीक है ना? ये एकदम बिल्कुल फिक्स रखो अपने दिमाग में। जितने भी सिद्धांत हैं, सारे सिद्धांतों का भी एक ही निचोड़ है, ये सारे सिद्धांत वे हैं, पहुँचना है यहाँ। ठीक है ना? ये चीज़ एकदम ध्यान रखो। ठीक है? बाकी बढ़िया था। और एक प्रश्न और करना चाहिए था कि हम ये जो धर्म कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? आप ये जो पढ़ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हो?
जो अपन बात करते हैं ना कि आप ये सब काम क्यों कर रहे हो, उद्देश्य जब निकलवाते हैं अपन, ताकि वो सुख निकाल के दे, तब हमें ये प्रश्न जरूर करना चाहिए। मैं सबको बोलूँगा भी कि आप धर्म क्यों कर रहे हो, हाँ या फिर ये पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ये प्रश्न बहुत जरूरी है। हाँ, लक्ष्य के संबंध में तो मैंने पूछा था। धर्म का आपने नहीं पूछा था, धर्म का नहीं टॉपिक पूछा। नहीं, धर्म मतलब धर्म ये वाला धर्म नहीं जो हम करते हैं वो धर्म की बात नहीं। अभी हम जो धर्म की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या फिर अभी ये जो क्लास कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो? हाँ, ये नहीं पूछा इस बार। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत जरूरी है। इसको मैंने लिया था सबसे पिछली क्लासों में लिया है इसको। हाँ पर ठीक है ना, इस बार ये प्रश्न बहुत जरूरी है और इससे व्यक्ति सबसे ज़्यादा जुड़ता है इस प्रश्न के माध्यम से। हाँ, ठीक है ना, कि आप ये क्लास पढ़ने आए हो, अपना इतना अभी आप टीवी देख रहे होते, आप अपने दूसरा काम कर रहे होते, तो वो सारा काम छोड़ के आप ये करने आए, तो क्यों करने आए हो, इसका कारण क्या है? वो कहेगा सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हो, क्या कारण है उसका? तो कुछ ना कुछ मतलब आखिर में निकल के आएगा सुखी होना चाहते हैं। और मुझे लग रहा था कि बोरिंग क्लास हो रही है, तो ऐसा कुछ बोरिंग लगा? हुई ना? वो वन वे हो गया था लास्ट में, इसलिए। नहीं नहीं, एक तो वन वे हो गया वो अलग बात थी, बोरिंग इसलिए हो गया क्योंकि आपका खुद का नहीं था कनेक्टेड भी नहीं था थोड़ा, और कनेक्टिविटी टूट रही थी उसमें। मतलब ठीक है ना, इसलिए वो बोरिंग हो रहा बोरिंग मुझे लग रहा था कि ऐसे कि आप लोग बोर हो रहे हो। है। फिर मैंने वो उदाहरण निकाला वहाँ से, उस उदाहरण को रखा कि मैंने कहा थोड़ा सा हो जाए उसके लिए। देखो, बात को यदि बहुत अच्छा बनाना हो, अपनी बात उसमें ऐड करो, अपनी बात ऐड कर दो, मतलब अपने तरीके से वो चीज़ बताओ आप, क्योंकि सबके तरीके में अंतर है। ठीक है ना, बात वही रहेगी, तो रसगुल्ला शक्कर वही है, एक गुलाब जामुन के रूप में दे रहे हैं मीठा, एक इमरती के रूप में है, एक जलेबी के रूप में है, एक रसमलाई के रूप में है। अब ये क्या, सब मीठा है, पर मीठे को प्रस्तुत करने का तरीका अलग हो गया ना, बस इसमें है मतलब दोनों ही चीज़ों में, एक तो मीठे में भी और प्रस्तुत करने के तरीके में भी। तो ये वो प्रस्तुत करने का जो तरीका था वो प्रॉपर नहीं था, मीठा तो था ही था। और एक चीज़ जो हमने पहले भी सुनी है, उतार चढ़ाव का आपको भी ऐसा लगा? उतार चढ़ाव का बाद में हुआ था थोड़ा, वो तब जब आप अपनी बात कह रहे थे। और बीच में शुरुआत में कम था। उसको मतलब अभी और करना चाहिए या फिर? बहुत करना चाहिए। मैं दो ही चीज़ें बताई आपको, ऑल टोटल केवल दो चीज़ें मैं बताऊं। एक तो आप इस पूरे विषय को, जो भी आगे विषय पढ़ाने वाले हो ना, उसको पूरा पहले आप सोचिए, सोचने के बाद उसको आप खुद के अंदर लाइए, आप उसको अपना बनाइए। ठीक है ना, अपना बनाने के बाद में जो चीज़ प्रस्तुतिकरण के रूप में आएगी ना, वो बिल्कुल अल्टीमेट होगी। एक चीज़ तो ये, और दूसरा ये हमारा क्या एकदम विजन हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है। तो अपने आप प्रॉपर कनेक्टिविटी आपकी बनती चली जाएगी। और तीसरा जो है वो शब्दों का ध्यान रखना। हाँ, अब शब्दों की तो मैं कोशिश करूँगा, पर शब्दों में थोड़ा सा ये हो जाता है कि जैसे यहाँ पे हूँ मैं, तो मतलब कहीं भी जाता हूँ तो प्रॉपर हिंदी बोलता हूँ। अब जब घर पे जाऊँगा तो घर पे जो है वहाँ पे बुंदेलखंड है, तो वहाँ पे बुंदेलखंडी ही बोलनी पड़ती है। नहीं, बुंदेलखंडी तो हम नहीं भी बोल बोलते हैं, सकते। कोई दिक्कत नहीं उसमें है। क्या दिक्कत हो जाती है कि फिर वो दोनों थोड़ा सा मिक्स होने लगते, तो वो अलग। बुंदेलखंडी तो हम भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा लगता है हमें कि वो हो जाता होगा। आपके केवल टोन में थोड़ा सा वो है, टोन मतलब टोन में भी नहीं कहेंगे, एक्चुअल में शब्दों में प्रॉब्लम आ रही है। उसको शब्दों के उच्चारण, जैसे भी आपने जब बोला उच्चारण ए, स्थान में जैसे प्रॉब्लम है। ये की जगह आपने बोला अभी में ए। हाँ हाँ, ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है ना, उसको उससे तो वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे होगा, वो टोकने से होगा। आप सबको कह दो कि जहाँ पर आपको लगे कि मैं ये प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तुरंत टोको मुझे, तब जाके वो चीज़ सुधरेगी। तो हमारा ध्यान तो जाएगा नहीं वहाँ पे, वहाँ पर तो दूसरा ही ध्यान दिलाएगा आपको। ठीक है ना, अब जैसे इन्होंने तुरंत बोला तो आपको ध्यान आएगा कि ए नहीं ये होता है,
ई ई ये 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 ठीक है ना। फिर सामने वाले को बोल के बताओ ये ठीक है क्या। फिर उसको कहो कि अभी मैं कोई गड़बड़ करूँ तो आप वापस बोलना। मुश्किल से 10-15 दिन लगेंगे, मैंने अपने आप धीरे-धीरे धीरे धीरे। किया है। हाँ ठीक है ना। और भी हम चीज़ें बताएंगे, अभी संयम जब आ जाएगा तब वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। बंद कर दो।